22 વર્ષ
दोस्तों नमस्कार। आप लोगों का स्वागत है आज के कार्यक्रम में, आज के एमडीआरटी प्रोग्राम में। जितने भी साथी आए हैं तो अपना वीडियो, आप लोग वीडियो ओपन कर सकते हैं और हम बहुत जल्द स्टार्ट करने वाले हैं। तो मैं चाहूंगा कि सब लोग अपने वीडियो में आ जाए, वीडियो में ओपन हो जाए वीडियो में, और एक कॉपी और पेन जरूर रख लें, क्योंकि जो बातें मैं आपको बताऊंगा वो बहुत ही बेहतरीन बातें हैं जो आपके लाइफ में शायद आपने कभी ऐसा बहुत बार सुना होगा या नहीं भी सुना होगा, लेकिन जब हम कोई चीज को लिखते हैं तो हमारे मेमोरी में याद हो जाता है। तो दोस्तों मैं चाहूंगा कि हर व्यक्ति लिखे, क्योंकि ये जो प्रोग्राम है, ये जो ट्रेनिंग है, ये जो हमारे व्यवसाय के लिए, हमारे बिजनेस के लिए, हमारे बिजनेस के ग्रोथ के लिए है। तो मैं चाहता हूं कि आप लोग मेरी बात को सुन पा रहे हैं। अगर आप लोग मेरी बात आप तक पहुंच पा रही है तो जरूर हाँ या ना में जवाब दीजिए। अगर मेरी आवाज आपको सुनाई दे रही है तो हाँ लिखिए, ना लिखिए, जो आपको समझ में आ रहा है। ओके दोस्तों, फटाफट फटाफट चैट बॉक्स में टाइप करिए अगर आप मुझे देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं मेरी आवाज को, तो फिर अपन कंटिन्यू करेंगे। यस, थैंक यू दोस्तों, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपना। आप सभी को एक बार फिर से मैं अभिनंदन करता हूं कि इस एफडीआरटी प्रोग्राम में आप आए हैं और अपना टाइम निकाले हैं। तो आज मैं बेहतरीन दो कॉम्बिनेशन दूंगा और आपको मैं पूरा जो 1.5 घंटा 2 घंटा जो है आपका जो समय है वो व्यर्थ नहीं जाएगा। आपको जबरदस्त मैं ऐसा फार्मूला बेच दूंगा कि आप मार्केट में जाकर वो पॉलिसी निकालेंगे ही निकालेंगे और आपका सेल ग्रोथ होगा। इस प्रोग्राम से, जो आज का जो सेमिनार वेबिनार है, इससे जरूर आपको फायदा होगा, डेफिनेटली आपको फायदा होगा। और आप बोलेंगे कि सर मुझे, मैंने ये 2 पॉलिसी बेचा, 3 पॉलिसी बेचा, 4 पॉलिसी बेचा। आप ऐसा जरूर बोलेंगे, क्योंकि दोस्तों कई बात क्या होता है कि हमारे पास है सब कुछ, लेकिन उसे किसी को, जब किसी का मैं पढ़ रहा था, एक व्यक्ति के बारे में पढ़ रहा था, तो वो बता रहे थे कि वो ऐसा लीडर थे कि लोगों को प्रेरित करते थे कि वो अपने जान भी दे देते, मतलब जान भी दे दे, ऐसा प्रेरित करते थे, ऐसा उनको ट्रेन किया था, ऐसा उनका ब्रेन वॉश किया था। तो आदमी के अंदर वो ताकत है कि आदमी कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब सही कोई उसको ज्ञान मिल जाए, सही कोई उसको मतलब ये टूल्स मिल जाए, तो वो अपना जान भी दे सकता है, जान भी देने में कभी वो पीछे नहीं हटेगा। तो मैं जितने भी यहाँ पर है दोस्त, सभी को मैं बोलता हूँ, एक बार अपनी तालीम जाएंगे तो 11 लोग 12 लोग यहाँ पर जुड़े हैं, अपने क्लैप करेंगे और बोलेंगे कि मैं इस साल एमडीआरटी करने जा रहा हूँ। आप बोलिए अपने आप से, क्योंकि बोलने में बहुत ताकत होता है। जब हम बोलते हैं तो हम भी सुनते हैं और पूरा कायनात भी सुनता है। तो बोलिए, यस आई कैन डू इट नाउ। बोलिए, इस साल में एमडीआरटी करूंगा। जरूर बोलिए, इस साल में एमडीआरटी करूंगा। जिनका सपना है एमडीआरटी करने का, जिनका सपना है एमडीआरटी करने का, देखिए, बोलिए मैं इस साल एमडीआरटी करूंगा, क्योंकि बोलने से ही होता है। बोलने से ही, जब हम बोलते हैं तो हम सुनते हैं, और जब हम सुनते हैं तो हमारे सेल्स वही काम करते हैं जो हम बोलते हैं। तो दोस्तों लिखिए, थैंक यू। शाह साहब ने लिखा यस। आप भी लिखिए अपने आप से, यस आई कैन डू इट एमडीआरटी। 2026 में एक इतिहास लिखना है दोस्तों। 2026 आपके इतिहास लिखने का वर्ष है। यस, मैं इस साल एमडीआरटी करूंगी। थैंक यू वैशाली मैम, थैंक यू। तो बहुत अच्छा लगा। ये एनर्जी जो है, पॉजिटिव एनर्जी दोस्तों, जब हमारे अंदर जाता है तो हमारे सेल भी वही काम करते हैं, हमारे सेल्स भी बोलते हैं यस आप कर सकते हो, और मैं आपको आगे लेके चलूंगा, आगे लेके चलूंगी। ये आपका जो अंदर है, जो अंदर से जो आवाज आता है ना, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। सबसे ज्यादा अंदर की आवाज बहुत बेहतरीन होती है। तो दोस्तों मैं कुछ आइडिया आपको दूंगा जो आपको एमडीआरटी करने के लिए 101% एमडीआरटी आप इस साल करोगे। तो पहला आइडिया मैं दे रहा हूं आपको। तो फर्स्ट जो आइडिया है वो कहलाता है, नंबर 1, कि
इस वर्ष अभी जो टाइम हमारे पास बचे हैं, जो समय बचे, हमको पूरा उपयोग करना है उसका। और ये भूलना नहीं है दोस्तों, ये साल को हमको जाने नहीं देना है, क्योंकि इस साल हमको शुरुआत से ही, मतलब इस साल हमको शुरू से ही मेहनत करना है। और हमारा जो मेहनत है वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, क्योंकि जो मेहनत होता है जो कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसलिए मेहनत करने में कभी तो कमी नहीं करना चाहिए, हमेशा बोलना चाहिए कि मैं कर सकता हूँ, मैं करूंगा, मेरे अंदर वो टैलेंट है, और नहीं है तो मैं सीख लूंगा। अगर मेरे पास अगर टैलेंट नहीं है तो मैं उसको सीख लूंगा। और पहला चीज जो मैं आपको बता रहा था, एमपीआरटी का फर्स्ट जो रूल है वो है विनम्रता। विनम्रता ये होना बहुत जरूरी है दोस्तों। जब आप मार्केट में हैं, फील्ड में हैं, तो पहला चीज जो होना चाहिए आपके पास वो होना चाहिए विनम्रता। सफल एजेंट हमेशा सीखने के लिए तैयार रहता है, और वो ये समझता है कि मैं कुछ नहीं जानता। और जो ये सोचता है मैं बहुत कुछ जानता हूँ, तो वो फिर आगे बढ़ नहीं पाता। लेकिन जो बोलता है कि मैं कुछ नहीं जानता, मुझे बहुत सीखने की जरूरत है, तो दोस्तों वही लोग आगे जाते हैं। वही लोग अपना जो फ्यूचर में एक नया मुकाम बनाते हैं, एक इतिहास बनाते हैं, एक नया अचीवमेंट को प्राप्त करते हैं। जो बोलते हैं मुझे सीखना है, मुझे कुछ नहीं आता। तो विनम्रता होना चाहिए, और ये सबके साथ, ना केवल क्लाइंट के साथ, घर में भी, बच्चों के साथ, अपने पीओ के साथ, अपने लोगों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, सबके साथ होना चाहिए। एक बार की बात है दोस्तों, एक स्टोरी से शुरुआत करेंगे। एक व्यक्ति ने, जो बहुत ही नम्र स्वभाव के व्यक्ति थे, और वो अपने जो पूरे जीवन काल में उनको बोला जाता था कि इससे बड़ा विनम्र व्यक्ति कोई नहीं है। मतलब उनको एक दर्जा दिए कि ये जो संत है, ये जो गुरु है, ये सबसे विनम्र व्यक्ति है, मतलब इनसे कोई भी विनम्र नहीं है। तो पांच लड़कों ने, चार लड़कों ने उनको बोला कि आज हम लोग इस गुरु का हम लोग इम्तिहान लेंगे, इनका परीक्षा लेंगे। इनको बोलते हैं कि ये बहुत ही नम्र स्वभाव के हैं, बहुत ही दीन स्वभाव के हैं, तो आज इनका जो हम लोग, इनको कभी गुस्सा नहीं आता, इनके गुस्सा को आज हम लोग तोड़ेंगे। तो चार लड़के ने इकट्ठा किया, चारों लड़कों ने बोले कि आज हम इनको गुस्सा दिलाएंगे। तो जैसे ही वो गुरु नहा के आए, नदी से नहा के आए, वैसे ही एक लड़के ने जाकर उसके ऊपर थूक दिया। गुरु ने बोला कोई बात नहीं बेटा। गए, फिर से स्नान किए, फिर से नहाए, फिर से वापस आ गए। फिर से आने के बाद उनको बोला, उनको बोले कि फिर उसके ऊपर थूक दिए। बोले कोई बात नहीं, फिर हो गए, फिर एक बार नहा के आए। ऐसे करते करते चारों लड़कों ने बारी बारी से, जब भी वो नहा के आते थे थूक देते थे, जब भी वो नहा के आते थे थूक देते थे, जब भी वो नहा के आते थे थूक देते थे। मतलब इतना उनको परेशान कर दिए, 100, 150, 200 बार उन्होंने बार बार जाके नदी में नहाया, लेकिन उनका स्माइल बना रहा। उनका एक भी हाव भाव, कुछ भी उनके चेहरे का रौनक बिल्कुल नहीं बिगड़ा। बिल्कुल वो शांत थे। बिल्कुल वो बोले कि, मतलब उनको देख के नहीं लगा कि इनके अंदर कुछ भी प्रॉब्लम है। मतलब वो बिल्कुल शांत स्वभाव में थे, बिल्कुल एकदम पीस ऑफ माइंड बोलते हैं ना, वो थे। और उसके बाद जब लास्ट टाइम जब लड़का आए, तो बोले कि गुरुजी हमें माफ करिए, हम आपसे जीत नहीं पाएंगे, और मैंने और मेरे टीम ने ये गुस्सा दिलाने के लिए आपको ऐसा किए थे। उसमें से चौथा लड़का था, उसने कहा कि गुरु मुझे क्षमा करना, मुझे एक बात आपसे पूछना है। हमने आपको बार बार हर्ट किया, हमने आपको बार बार जलील किया, आपने हमको बार बार डिस्टर्ब किया, बार बार आपको हमने हतोत्साहित किया, लेकिन एक बार भी आपके चेहरे में वो सिकन, वो मुस्कान, वो प्रॉब्लम आपको हमको दिखाई नहीं दिया। तो इसका क्या वजह है, क्या कारण है? तो गुरु ने बोला कि बेटा, बच्चे ही, ये तो बच्चे ही है, ये तो बच्चे ही हैं, और बच्चों को हमेशा प्यार किया जाता है, बच्चों को हमेशा दुलार किया जाता है, और बच्चों को हमेशा क्षमा किया जाता है। तो ये महान गुरु थे दोस्तों। तो इस बुक से मैंने ये सीखा, इस किताब से मैंने ये सीखा कि एजेंट के व्यवसाय में, बिजनेस के व्यवसाय में हम जब जाते हैं फील्ड में, बहुत सारे लोग बोलते हैं बीमा खराब है, कंपनी खराब है, पैसा लेके भाग जाती है, डूब जाती है, और कई प्रकार के बात बोलते हैं। लेकिन हमारा टेम्परेचर जो है वो हाई हो जाता है कुछ देर के बाद। तो ये चीज को याद रखना है कि
कि वो 100 बार भी बोले, 100 बार भी बोले ऐसा है वैसा है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, ऐसा है वो है ये है, मैं नहीं करूंगी, कुछ भी हो जाए मुझे करना नहीं है, कुछ भी बोले तो यही बोलना है कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, बच्चा ही है। चेहरे में बीमा करूंगी तो भी भाई चेहरे में मुस्कान होना चाहिए। बोलते क्लाइंट बोलेगा बीमा नहीं करना है भैया, तो वो भी चेहरे में वही जो आपका बीमा मिलने के बाद जो ताजगी रहता है, बीमा मिलने के बाद जो खूबसूरती रहता है, बीमा मिलने के बाद जो मतलब वो ताजगी रहता है, वही ताजगी चेहरे पे बने होना चाहिए। तो ये गुण होना चाहिए दोस्तों हर एजेंट के पास। सफल जो एजेंट है उनके पास देखिए कभी वो गुस्सा होते आपको दिखाई नहीं देंगे। हर प्रॉब्लम को उनके अंदर सॉल्व करने के लिए, उनके पास निपटने के लिए, उनके समाधान के लिए उनके पास उत्तर रहता है। कितने लोगों को बात अच्छी लगी तो बोलिए हाँ, अगर मेरी बात आपको समझ में आ रही है तो बोलिए हाँ। जितने लोग यहाँ पर है 10 लोग, तो जिनको समझ में आ रही है बात बोलिए हाँ मुझे समझ में आ रही है। दोस्तों ये फॉर्मूला है एमडीआरडी करने का। करेक्ट। तो ये दोस्तों जब भी जाएंगे बिजनेस में भी ये काम आता है दोस्तों। अगर आप गुस्से में जाएंगे, अगर आप छोटी बातों से गुस्सा हो जाएंगे, तो जो बिजनेस करने वाला है वो नहीं कराएगा, यकीन मानिए। जितना आप उनको सिंपलिसिटी रहेंगे, जितना ज्यादा आप उनसे आप दिखाएंगे अपने आप को कि मैं तुम्हारा हित चाहता हूँ, मैं बीमा करने आया हूँ, मैं तुमसे बीमा के बारे में नहीं तुम्हारे भविष्य के बारे में बोलने आया हूँ, बीमा तुम्हारे परिवार के लिए। वो लाख मना करेगा नहीं करना है, कंपनी अच्छा नहीं है, वो अच्छा नहीं है। तो चेहरे में कभी भी नहीं बना होना चाहिए, चेहरा हमेशा बिल्कुल तरोताजा होना चाहिए। नंबर 2, अगर आप नोट करें तो नोट करिए। नंबर 2 है अच्छी आदतों का गुलाम। अच्छी आदतों का गुलाम बनना है। अगर आप चाहते हैं कि सक्सेसफुल एजेंट बनना है, अगर आप चाहते हैं कि आपको इस साल सीओटी करना है, टीओटी करना है, एमपीआरटी से ऊपर जाना है, तो अच्छी आदतों का आपको गुलाम बनना पड़ेगा। दोस्तों बुरी आदतें यूं ही लग जाती है, उसको लगाना नहीं पड़ता, वो अपने आप लग जाता है। लेकिन अच्छी आदतों को बनाना पड़ता है, और उसका गुलाम बनने के लिए आपको बार 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 मन नहीं चाहते हुए, मन नहीं सुनते हुए, मन में नहीं आते हुए भी आपको बार बार करना है। अच्छी आदत रोज फील्ड में जाना, अच्छी आदत मन करे ना करे तो भी फील्ड में रहना, अच्छी आदत हमेशा अपने आप हमेशा अपने काम को प्राथमिकता देना, अच्छी आदत मन करे तो भी फील्ड में, मन ना करे तो भी फील्ड में। मतलब अच्छी आदत आपको बनाना यही है बेस्ट आदत। अगर देखिए आपको पेड़ बनना है, जैसे एक उदाहरण है कि अगर जैतून का पेड़, वो उसको बढ़ने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन वही प्याज का पेड़ जो है जल्दी 8 8 सप्ताह में 7 सप्ताह में बड़ा भी हो जाता है और मर भी जाता है। तो अच्छी आदतें जल्दी नहीं बनती। अच्छी आदत आप बोलेंगे मैं कल से बनाऊंगा, कल कभी नहीं आएगा। अच्छी आदत आज से बनाएंगे। मैं लोगों के साथ अच्छे से बातचीत करूंगा, लोगों के साथ मैं अच्छा व्यवहार करूंगा, मैं लोगों के साथ अपना संबंध बना के रखूंगा, संबंध बिगाड़ूंगा नहीं। अगर जैसे मान लीजिए कोई भी अगर व्यक्ति हमारा क्लाइंट नहीं भी है और वो हमको बोलते हैं कुछ काम कर दो, तो हमको काम करने के लिए हाँ बोलना चाहिए। और उनका काम अगर हमसे नहीं होता तो किसी और के थ्रू, अपने स्टाफ के थ्रू या किसी के थ्रू कराना चाहिए। क्यों? क्योंकि हर व्यक्ति इंपॉर्टेंट है। वो बीमा करेंगे तो भी, बीमा नहीं करेंगे तो भी वो इम्पोर्टेंट है। वो वो हमारे लिए बहुत ही जरूरी है। वो बहुत, तो आज हमारे क्लाइंट नहीं है लेकिन वो कल हमारे लिए क्लाइंट बन सकते हैं। रोज फील्ड में निकलना, चाहे बारिश हो चाहे धूप हो, रोज फील्ड में निकलना ये अच्छी आदत है। अच्छी आदत आज के लिए भी काम आएगा और आने वाले 100 साल के लिए भी काम आएगा। मुझे ब्रांच में नंबर 1 रहना है, अच्छी आदत। तो नंबर 1 रहना है, जब आप खुद कमिटमेंट करोगे तो रोज आप फील्ड में रहोगे, फील्ड में रहोगे तो बिजनेस आएगा, बिजनेस आएगा तो नंबर 1 रहोगे। तो दोस्तों आज से कमिटमेंट करें कि मुझे अच्छी आदतों का गुलाम बनाना है। एक बिजनेस करने वाले को कभी भी शराब और जो भी गंदी चीजें हैं उनका सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। शराब हो गया, बीड़ी हो गया, तंबाकू हो गया, ये कहीं ना कहीं हमारे लिए, हमारे बिजनेस के लिए, हमारे सेहत के लिए, हमारे परिवार के लिए बहुत ही हानिकारक है। और इसको जितना जल्दी इसको आप निकाल देंगे अपने जीवन से, एक सक्सेसफुल एजेंट सक्सेसफुल नियम कानून अपने जीवन में रखता है, इसीलिए वो सक्सेस होता है। और अनसक्सेसफुल व्यक्ति आने दो बोलता है, जो भी आ रहा है आने दो आने दो। वेट कितना बढ़ गया, नो प्रॉब्लम। कितना ज्यादा होना चाहिए, नो प्रॉब्लम। कैसे होना चाहिए,
एज कम है लेकिन दिख एज से ज्यादा रहे। तो ये आदतें जो कहीं ना कहीं आदमी को बीमार करता है। अभी 40-45 में लोग बुढ़े दिखते हैं, क्यों? क्योंकि अच्छी आदत नहीं है। और अच्छी आदतों का गुलाम बनने के लिए थोड़ा सा कठिन होता है, शुरू में कठिन होगा, लेकिन अच्छी आदत भी रखना चाहिए। नंबर 3, एमडीआरटी करने के लिए नंबर 3 जो आइडिया है वो है दिन का स्वागत प्रेम के साथ करना। हर दिन का स्वागत प्रेम के साथ करना। आज मैं फील्ड में जाऊंगा, मुझे अच्छा पॉलिसी मिलेगा, अच्छे लोग मिलेंगे, यही कामना करके, यही प्रार्थना करके घर से निकलना चाहिए दोस्तों। अगर आप एमडीआरटी करना चाहते हैं, सीओटी करना चाहते हैं, टीओटी करना चाहते हैं, टारगेट बड़ा है, प्रॉब्लम भी बड़ा आएगा, तो जब भी आप घर से निकले तो ये महान एक प्रार्थना करके निकले कि जो आज का दिन का जो स्वागत है मैं प्रेम के साथ करूंगा। मैं दुश्मनों से भी प्रेम से बात करूंगा, दोस्तों से भी मैं प्रेम से बात करूंगा, जो मेरे क्लाइंट बनेंगे मैं उनसे भी प्रेम से बात करूंगा, जो मेरे क्लाइंट नहीं बनते हैं मैं उनसे भी प्रेम से बात करूंगा, जो बीमा लें उनसे भी प्रेम, ना लें उनसे भी प्रेम, जो मुझे रेफरेंस दे उनसे भी प्रेम, जो रेफरेंस ना दे उनसे भी प्रेम। मतलब मैं हर व्यक्ति के साथ मैं प्रेम से उनका स्वागत करूंगा, उनका वेलकम करूंगा, उनका मैं तहे दिल से मैं उनके लिए, मेरा दिल खुला है, चाहे वो छोटे बच्चे हो, बड़े बच्चे हो, सारे लोगों के साथ मैं प्रेम के साथ ही व्यवहार करूंगा। ये जरूरी है दोस्तों फील्ड में, बिजनेस के लिए। और हमारा जो बिजनेस है ये प्रेम का ही बिजनेस है, क्योंकि हमेशा बीमा में लिखा रहता है कि बीमा अग्राह की विषय वस्तु है। इसमें बार बार आपको उसको निवेदन करना है, बार बार उसको अग्राह करना है, बार बार उसको आपको बोलना है, बार बार ये बोलने का बिजनेस है, लोगों से मिलने का बिजनेस है। आप लोगों से मिलेंगे धंधा आएगा, लोगों से मिलेंगे बिजनेस आएगा, लोगों से बातचीत करेंगे बिजनेस आएगा, लोगों से आप प्रेम से व्यवहार करेंगे बिजनेस आएगा। कई बार पॉलिसी इसलिए बिकती है कि हमारा जो क्लाइंट के साथ जो व्यवहार रहता है वो बहुत सालिकता रहता है। जब एक क्लाइंट को कोई आदमी, कोई एजेंट उसको मना लेता है, उससे बीमा कर लेता है, तो उसके परिवार से 250 लोगों को और वो संबंध बना लेता है। मतलब 250 लोगों को और वो जोड़ लेगा आने वाले सालों में, क्योंकि एक व्यक्ति का, ऐसा बोला जाता है कि एक व्यक्ति को अगर आपने बीमा दिया तो इन फ्यूचर वो 250 लोगों का, एक आदमी को आपने खुश कर दिया तो इन फ्यूचर वो 250 लोग आपको और ला के देंगे। अगर एक क्लाइंट किसी ने बिगाड़ दिया, किसी व्यक्ति ने बिगाड़ दिया, तो वो उसके जीवन में 250 लोग और बिगड़ जाएंगे। मतलब एक व्यक्ति 250 लोगों को लेकर आता है और एक व्यक्ति 250 लोगों को बाहर लेकर भी जाता है, दोनों चीजें दोस्तों। बुद्धिमान क्या करेगा? लोगों को बोलेगा आने दो, आने दो, आने दो। वो दुश्मन है, आने दो। वो बात नहीं करते, आने दो। हमारे अगेंस्ट में बोलते हैं, आने दो। उनसे वो संबंध बना के रखेगा, क्योंकि उनका जो संबंध है, प्रेम का जो संबंध है, आने वाले फ्यूचर में सबको बताएगा, अरे यार मैं इससे बातचीत नहीं करता, फिर भी मेरे लिए भलाई करता है, फिर भी मेरे परिवार के बारे में सोचता है, फिर भी मेरे बच्चों के बारे में सोचता है। मैं इसको मना करता हूँ बार बार, फिर भी एजेंट मेरे लिए बोलता है कि अच्छा पॉलिसी है भैया, अच्छा पॉलिसी है सर, ये पॉलिसी तो होना चाहिए, इसमें तो बहुत अच्छा लाभ है, इसमें इसमें जो बेनिफिट है बहुत अच्छा बेनिफिट है, बिटिया की शादी के लिए कोई दिक्कत नहीं होगी पैसों की। तो ये मेरा एजेंट बार बार बोलता है, मैं बार बार मना करता था, लेकिन एक समय क्या आता है कि उसको बोल देता है ठीक है यार, आप हमेशा अच्छा बोलते हो, एक काम करो मेरा बीमा आप कर दो। कई बार दोस्तों बार बार बोलने के साथ, प्रेम के साथ, जब हम लोग बार बार उसको, आप कहीं भी जाइए फील्ड में लोगों से बात करिए, प्रेम से बात करिए, तो कोई मना नहीं करेंगे, बोलेंगे ठीक है अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे। फिर आप 2-3 बार उसको बोलेंगे तो वो बोलते हैं ठीक है चलो अब इतना बोल रहे हो तो कर दो। तो ऐसे भी बीमा होता है दोस्त हमारे बीमा के क्षेत्र में। तो कहीं भी हो जाए, कितना भी गुस्सा कोई दिलाए, उसका व्यवहार, उसका उसका जो उसका एटीट्यूड कितना भी रहे, हमारा जो प्रेम का जो है वो रहना चाहिए। एक बार मैं एक साधु के बारे में मैंने सुना था, एक मेरे टीचर से सुना था कि साधु जो है वो और नाविक दोनों जा रहे थे, नाव पे जा रहे थे, और एक जो बिच्छू है वो क्या किया, उसको काटा, ये साधु को काट दिया। तो साधु को जैसे ही काटा तो उसने क्या किया, साधु ने उसको साइड कर दिया, लेकिन नदी में फेंका नहीं, नदी में फेंका नहीं। कुछ देर के बाद फिर तो जो बिच्छू है वो आया, फिर कट किया, फिर साधु ने फिर उसको साइड,
फिर कट किया, फिर साधु ने साइड किया, फिर काटा, फिर साइड, फिर काटा, फिर साइड, फिर काटा, फिर साइड, फिर काटा, फिर साइड। तो मैं काटते गया, साइड करते गया, काटते गया, साइड करते गया। अंत में नाविक से रहा नहीं गया, बोले महाराज मुझे एक प्रश्न पूछना है कि आप इसको फेंक क्यों नहीं देते, इसको आप मार क्यों नहीं देते, इसको आप क्यों बचा के रखे हो। तो बोले कि दोस्त उसका स्वभाव है काटना और मेरा स्वभाव है बचाना, वो काटने वाला है, मैं बचाने वाला। तो दोस्तों यही होना है। और एक LIC एजेंट होता है बचाने वाला, तो लोगों को बचाने वाला, लोगों का पैसा बचाने वाला, लोगों के बाद, उनके ना रहने के बाद उनके जो आश्रित लोग हैं उनके लाइफ को बचाने वाला, ये कोई कर सकता है तो ये बीमा अभिकर्ता भी कर सकता है। एक बार आपके लिए ताली हो जाए दोस्तों, क्योंकि ये जो काम कर रहे हो आप बहुत शानदार, बहुत जबरदस्त काम कर रहे हो। नंबर 4, नंबर 4 है उत्साहित रहना। जो LIC का जो बिजनेस है ये उत्साहित रहने का बिजनेस है। अगर आप उत्साह से भर कर जाएंगे तो उत्साह से बिजनेस आएगा, निराश होकर जाएंगे निराश होकर आएगा। जो कुछ आप समाज को दोगे वही आपके पास आने वाला है। तो जब भी आप जाओ उत्साह के साथ जाओ, उत्साह के साथ बिजनेस करो। उत्साह के साथ अगर आप बिजनेस करेंगे, अगर आपके अंदर उत्साहित है, उत्साहित, जब एजेंट उत्साहित रहता है ना, तो दोस्तों क्या होता है कि सामने वाला भी पॉजिटिव एनर्जी में रहता है। जब एजेंट जाता है सर ये पॉलिसी लेना है, सर ये बहुत अच्छा पॉलिसी है, तो पॉलिसी कभी भी नहीं बिकता, बिकता एजेंट है। एजेंट का उत्साह, वो बोलता है सर मैं जानता हूँ सर, बहुत जबरदस्त प्लान है सर, गारंटेड है सर, मिलेगा सर, इसमें इतना मिलना है सर, कुछ भी हो जाए बहुत जबरदस्त प्लान है। दोस्तों वो हमारे उत्साह को देखकर, एजेंट के उत्साह को देखकर बीमा खरीदते हैं। अगर कोई एजेंट जा रहा है थैला पकड़ के, झोला पकड़ के, बैग पकड़ के, और भाई कैसे हो, बोले अरे सर धंधा ही नहीं है, धंधा बेकार है, धंधा अच्छा नहीं है, तो अगला आदमी बोलेगा इसका धंधा नहीं है यार, इसको बिजनेस नहीं देना। लेकिन जब कोई एक सफल एजेंट जाता है और वो बोलता है कि धंधा कैसे है भैया, तो बोला अरे सर बहुत जबरदस्त धंधा है सर, बहुत बीमा मिल रहा है सर, बहुत पॉलिसी हो रहा है सर, जबरदस्त प्लान है सर, ये बहुत जबरदस्त योजना है, पूरा गारंटेड है सर, बहुत जबरदस्त है। मैं तो बोलता हूँ सर एक आपके नाम से, एक भाभी के नाम से, दोनों बच्चे के नाम से, आपको तो लेना ही चाहिए। पड़ोस से मैंने चारों को दिया सर, चारों पूरे फैमिली का दिया सर मैंने, आपको तो लेना ही चाहिए, मैंने खुद लिया सर, इतना अच्छा पॉलिसी मुझे लगा। तो ये जब हम लोग ऐसा बोलते हैं ना फील्ड में, ऐसा जो एजेंट बोलता है तो एजेंट बिकता है, उसकी पॉलिसी बिकती है। इसीलिए जब भी मार्केट में जाना चाहिए पूरा उत्साह के साथ, पूरा उमंग के साथ, पूरा मतलब पावर पैक, मतलब पावर हाउस है एजेंट, नहीं पावर हाउस है। लगना चाहिए यार उससे मिलने के बाद, अरे यार एजेंट आया मजा आ गया, एजेंट मिला यार मजा आ गया। हमेशा पॉजिटिव बात बोलता है, हमेशा अच्छी बात बोलता है, हमेशा बोलता है, उत्साहित करता है। तो ऐसे लोगों के पास जब भी जाएंगे ना, वो पॉजिटिव एनर्जी आता है, और ये पॉजिटिव एनर्जी काम कराता है दोस्तों। मजा आता है ऐसे लोगों के साथ मिलने में, ऐसे लोगों के साथ बातचीत करने में, ऐसे लोगों के साथ हाथ मिलाने में भी मजा आता है, करंट फ्लो होता है। ऐसे लगता है कि यार कुछ मुझे मिल गया, कुछ मुझे, जो आदमी काम करने वाला नहीं होगा ना वो भी काम करेगा। तो पॉजिटिव एनर्जी वालों के साथ जब आप रहोगे ना, तो पॉजिटिव एनर्जी आता है। वैसे जब एजेंट जब जाता है पॉजिटिव होके, उत्साहित होके, तो वो नहीं बिकता, उसका प्रोडक्ट नहीं बिकता, वो खुद बिक जाता है। मतलब उसके उत्साह को देखकर, उसके उमंग को देखकर पॉलिसी ले लेते हैं। अगर मेरी बात समझ पा रहे हैं दोस्तों, तो हाँ या ना जरूर बोलिए, क्योंकि आप लोग मुझे देख नहीं रहे, तो कितने लोग मुझे सुन पा रहे हैं। हाँ हाँ ना बोलिए कि एजेंट नहीं बिकता, एजेंट का उत्साह बिकता है, जरूर यस बोलिए, ना बोलिए, अच्छा लगा कि तो ताली मारिए, लेकिन कुछ ना कुछ लिखते रहिए ताकि मुझे लगे कि आप सुन रहे हैं। कमेंट्स करिए दोस्तों, फटाफट करिए, तो लगा हाँ ना बोलिए। अगर मेरी बात समझ पा रहे तो बोलिए हाँ, नहीं समझ पा रहे यस। ओके जी, कल्पेश जी थैंक यू, बार बार ऐसे करते रहिए ताकि मुझे लगे कि आप सुन पा रहे हैं। यस 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 यस। तो बहुत जबरदस्त, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो ये हमारे लिए, हमारे हर केवल LIC बिजनेस के लिए, हर जगह तुम आप परिवार में जब जाओगे ना, तो लोग किसी को दुखी आत्मा बोलते हैं, क्यों, अरे यार वो हमेशा रोते रहता है, वो रोने वाला आत्मा है बोलते हैं। कई बार देखना परिवार में जब जाते हैं तो बोलते हैं फलाना, अरे यार वो हमेशा प्रॉब्लम में रहता है यार, हमेशा वो उसके अंदर कोई जोश नहीं है, उसके अंदर कोई उमंग नहीं है यार, उससे मिलने में मजा नहीं आता, ऐसा बोलते हैं। लेकिन जो व्यक्ति हमेशा उत्साहित रहता है, उत्साह होकर जाता है, अरे लोगों को पूरा बोलते हैं अरे यार महफिल आ गया यार, मतलब महफिल जमाने वाला, हर एजेंट ऐसा होना चाहिए, महफिल जमाने, जहां भी जाओ अपने ब्रांच मैनेजर से मिलो, नंबर 1 कैसे हो, बहुत अच्छा है,
काम हो जाएगा। जब ऐसा आप बोलते हो तो काम आएगा। कितना दोगे? बोले 100 दूंगा सर, इस साल मैं एमडीआरटी भी करूंगा और मैं 200 पॉलिसी भी करूंगा और 1 करोड़ सिंगल प्रीमियम भी लाऊंगा, ये मेरा टारगेट है। बोलो दोस्तों, बोलने में दम है। जब उत्साह से आप बोलते हैं ना तो लगता है कि अरे यार सामने वाला है, जबरदस्त है। तो जब भी ब्रांच मैनेजर आपके डीओ आएंगे ना, आपसे बात करेंगे, अरे मजा आ गया बोलेंगे, बोलेगा आपका डीओ साहब भी बोलेगा अरे यार एजेंट हो तो ऐसा, तो जबरदस्त बात करने में। नंबर 5, एक सफल एजेंट में ये गुण होता है। नंबर 5, फील्ड में देखना, फील्ड में दिखना। जो सक्सेसफुल एजेंट होता है दोस्तों, और जो अनसक्सेसफुल एजेंट है, वो फील्ड में कभी कभी दिखता है, लेकिन जो सक्सेसफुल एजेंट है वो फील्ड में दिखेगा ही। और जिनको एमडीआरटी करना है उसको तो दिखना ही चाहिए। एमडीआरटी मतलब फील्ड में रहो, एमडीआरटी मतलब फील्ड में रहो, एमडीआरटी मतलब फील्ड में रहो। एमडीआरटी जिनको करना है उनको फील्ड में रहना ही है। और एमडीआरटी क्यों करना चाहिए? एमडीआरटी एक विचार पिता, मतलब एमडीआरटी क्यों होना चाहिए? जैसे फिल्मी दुनिया में ऑस्कर बहुत बड़ा एक अवार्ड है ना, तो ऐसा ही ये अवार्ड है बहुत बड़ा। एमडीआरटी जो है बहुत बड़ा एलआईसी एजेंसी के लिए, इंश्योरेंस एजेंसी के लिए सबसे बड़ा अगर अवार्ड कोई है तो वो दोस्तों एमडीआरटी है। एमडीआरटी होना चाहिए, हर एजेंट को एमडीआरटी होना ही चाहिए। और जो एक बार एमडीआरटी कर लिया ना, वो व्यक्ति देखना बार 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 एमडीआरटी करता है। क्यों? जो नंबर 1 है वही नंबर 1 रहता है, जो 20 साल से नंबर 1 है वही 20 साल से नंबर 1 है, जो नंबर 2 है नंबर 2 है। क्यों? क्योंकि एक बार जो आ गया आइडिया, जो करते 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 आदत में आ गया ना, अगर वो फील्ड में नहीं रहेगा उसको मजा नहीं आएगा। कई एजेंट ऐसे, सक्सेसफुल एजेंट ऐसे हैं, जब तक वो बीमा ना कर ले, एक बीमा भी ना कर ले, उनको मजा नहीं आता। बोले एक बिजनेस बीमा नहीं हुआ यार, एक बीमा करूंगा तब मुझे मजा आता है। ये आदत बन जाता है दोस्तों, और यही आदत जो है ना सफलता की ओर लेके चलता है। तो एक सफल एजेंट जो है वो फील्ड में रहेगा। एमडीआरटी करना है उसको फील्ड में, घर में नहीं मिलेगा, घर में कुछ भी नहीं मिलेगा उसको। एमडी, उसको पैसा कमाना है वो फील्ड में रहेगा। 100 पॉलिसी करना है फील्ड में मिलेगा, 200 पॉलिसी करना है फील्ड में मिलेगा, 100 पॉलिसी करना है, जो भी उसको क्लब मेंबर इश्यू करना है फील्ड में। मतलब हर चीज उसको जो मिलेगा, कार भी मिलेगा कहाँ पर? फील्ड में। हर चीज उसको फील्ड में ही मिलेगा दोस्तों। जब वो फील्ड में जाएगा तो ही पैसा आएगा, जब वो लोगों से बात करेगा तो ही पैसा आएगा। तो हमारा काम है, एक सक्सेसफुल एजेंट का काम है लोगों से मिलना, और लोगों से मिलने के लिए जाना पड़ेगा। और जब जाएंगे तो माल आएगा, तब वो पैसा आएगा, तब वो कार आएगा, तब वो क्लब मेंबर आएगा, तब वो एमडीआरटी का जो टारगेट है वो पूरा होगा, तब वो एमडीआरटी का अवार्ड आएगा। मतलब हर कुछ, हर चीज मिलेगा कब? फील्ड में जाने से। मेरे जो गुरु थे वो बोलते थे कि फील्ड छोड़ दो, फील्ड आप छोड़ दो, सुबह 7 बजे छोड़ दो, सवेरे 7 बजे चाय कस्टमर के घर, 8 बजे चाय कस्टमर के, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे, क्योंकि सुबह लोग फ्रेश रहते हैं। 11 बजे तक फील्ड करो, उसके बाद घर आओ 12 बजे, उसके बाद फिर जो ऑफिस जाना है ऑफिस जाओ, फिर शाम को जाओ और जबरदस्त होके जाओ। और यही होना चाहिए। मतलब एजेंट जो है सिर्फ सिर्फ और सिर्फ घर में आना चाहिए, रात को आना चाहिए। मतलब फील्ड 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 फील्ड। क्या होता है, जितना ज्यादा फील्ड में एक सक्सेसफुल एजेंट रहता है उतना ज्यादा उसका बिजनेस आता है। मतलब ये जो धंधा है लोगों से मिलने का है। जितना लोग ज्यादा, बिजनेस ज्यादा, बिजनेस ज्यादा, माल ज्यादा, माल ज्यादा, हर चीज आता है लोगों से मिलने में। घर में कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए जितना जल्दी हो सके घर को लॉक कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। 7 बजे मतलब 7 बजे। जैसे हमने पहली बात, हमने 5 बात बात किया था, जिसमें फर्स्ट था कि नम्र रहना, नंबर 2 था अच्छी आदतों का गुलाम, नंबर 3 था उत्साहित रहना, और नंबर 4 था फील्ड में दिखना, नंबर 5 था फील्ड में देखना। मतलब फील्ड में दिखना ही चाहिए। एक एजेंट को काम करना चाहिए कि घर में उसको ताला लगा, जैसे ही हो गया 7 बजे छोड़ दो। 7 बजे मतलब फील्ड में, चाय कस्टमर घर में पीना ही नहीं, चाय पीना है क्लाइंट के घर। जब ऐसा करते हैं ना दोस्तों तो क्या होता है, आदत बन जाता है। और आदत जब बन गया बीमा करने का, आदत जब बन गया कि पॉलिसी बेचने का, तो फिर मजा आना शुरू हो जाता है। और जब पॉलिसी बेचेंगे मजा शुरू हो गया एक बार, फिर बार 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 हमको पैसा 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 पैसा, जितना हम लोग भागेंगे बीमा के लिए लोगों के पास, उतना ज्यादा हमको मिलते जाएगा। इसीलिए ये जो 5 बातें मैंने आपको बताया, जो 5 बातें हैं डिसिप्लिन का,
एमडीआरटी सक्सेसफुल फॉर्मूला, ये आप लोग जरूर एंट्री करिए। नंबर 1 विनम्रता, नंबर 2 अच्छी आदतों का गुलाम, नंबर 3 मैंने बताया कि दिन का स्वागत प्रेम के साथ। मतलब मैं बहुत सब लोगों को मेरे अंदर स्वागत है, मैं सब लोगों का मैं स्वागत करूंगा। सब लोग, चाहे वो मेरे शत्रु हो, चाहे वो मेरे मित्र हो, चाहे मेरे दोस्त हो, चाहे मेरे वो पड़ोसी हो, चाहे मेरे अच्छे चाहने वाले हो या मेरे बुरा मानने वाले हो, मैं उनका स्वागत प्रेम के साथ ही करूंगा। मतलब जो भी हो, शत्रु भी हो तो मैं मेरा आप करूंगा। भले वो मुझसे बात करे, भले मेरे चेहरे को पसंद ना करे, मेरे आवाज को पसंद ना करे, बल्कि मुझे पसंद ना करे, नो प्रॉब्लम, मैं उसके साथ उनका स्वागत प्रेम के साथ करूंगा। मित्र है तो भी, दुश्मन है तो भी। नंबर 4 उत्साहित रहे, एनर्जी क्लाइंट को अट्रैक्ट करता है। लो एनर्जी लो रिजल्ट देता है, लेकिन जब भरपूर एनर्जी है अपने अंदर, एजेंट के अंदर, तो एनर्जी दिखता है। इसीलिए एनर्जी क्लाइंट को अट्रैक्ट करता है दोस्तों। नंबर 4 में है उत्साहित रहना, लो एनर्जी हमेशा लो आएगा रिजल्ट। नंबर 5 है फील्ड में दिखना, आउट ऑफ साइट आउट ऑफ बिजनेस, दिखेंगे नहीं बिजनेस से बाहर। जितना ज्यादा आप मार्केट में दिखेंगे, उतना ज्यादा उतना ज्यादा अवसर आपको मिलेंगे, उतना ज्यादा अवसर मिलते जाएंगे। जितना ज्यादा मार्केट में दिखते रहिए, व्हाट्सएप में दिखते रहिए, फेसबुक में दिखते रहिए, आपका ही दिखना चाहिए। फलाना है, जब भी वो फेसबुक खोले आपका चेहरा आना चाहिए, जब भी वो कुछ खोले आपका ही दिखना चाहिए। मतलब ये डिसिप्लिन जो है ना, ये जो आपका, ये कमिटेड है, ये जो एमडीआरटी करना चाहते हैं उनके लिए कमिटेड है ये। तो मैं हूँ। और जब उत्साहित रहेंगे, देखिए हंसमुख एजेंट जब ऐसा रहता है ना, तो लोगों को आकर्षित करता है। एमडीआरटी करने के मैं 5 ग्रोथ आइडिया दूंगा दोस्तों आप लोगों को। जो लिख रहे हैं लिखिए। जो एमडीआरटी करना करना चाहते हैं उनके लिए 5 आइडियाज दूंगा। जो एमडीआरटी के लिए, सिर्फ एमडीआरटी के लिए नहीं, आपके बिजनेस के लिए भी ये कार्य मतलब काम आएगा। नंबर 1, अगर आप लिख रहे हैं तो लिखिए नंबर 1, लिखिए आइडिया नंबर 1। एमडीआरटी करने के लिए आइडिया नंबर 1, फार्मूला नंबर 1, या आप लिख सकते हैं फास्ट एमडीआरटी करने के लिए आइडिया नंबर 1, सेल एवरीडे। एवरीडे बेचना। सक्सेसफुल एजेंट क्या करता है, वो इसी मानसिकता से बाहर निकलता है कि मुझे एक पॉलिसी बेचना है। मतलब हर दिन मुझे पॉलिसी बेचना है, हर दिन मुझे अपना एक ना एक मुझे बीमा करना ही है। मतलब मुझे ये मानसिकता लेके चलना है कि मुझे एक बीमा करना है, सेल एवरीडे। चाहे वो स्मॉल हो, छोटा बिजनेस हो, चाहे बड़ा बिजनेस हो, वो चाहे 1,000 महीने का हो, चाहे वो 10,000 महीने का हो, चाहे 1 लाख महीने का हो, चाहे वो सिंगल प्रीमियम हो, चाहे एसआईपी हो, मुझे हर दिन एक सेल करना है। ये माइंड सेट रखिए। ये माइंड एमडीआरडी का माइंड सेट होता है कि मुझे हर दिन सेल करना है। एक सक्सेसफुल एजेंट वही है जो हर दिन अपने आप से कमिट करता है कि आज मैं जा रहा हूँ फील्ड में, एक पॉलिसी लेकर आऊंगा। मरूं जीऊं कुछ भी हो, बारिश हो, धूप हो, छाए हो, कुछ भी हो, कोई बहाना नहीं। मेरे पास बहाना है ही नहीं, मैं बहाना के लिए पैदा ही नहीं हुआ हूँ। मुझे एक बिजनेस करना है। मुझे भले छोटा पॉलिसी मिले, सिंगल पॉलिसी मिले, चाहे कोई पॉलिसी मिले, मुझे 1,000 रुपए वाला मिले, चाहे 10,000 रुपए मिले, चाहे कोई तिमाही हो, क्वार्टरली हो, जो भी हो, मुझे एक पॉलिसी करके आना ही है। ये माइंड सेट जो एजेंट कर लेता है, वो गेम सेट हो जाता है। माइंड सेट है दोस्तों, गेम सेट है। अगर माइंड सेट हो गया, अंदर में माइंड में अगर आ गया, एक आज मैं जा रहा हूँ, एक पॉलिसी लाऊंगा, एक पॉलिसी लाऊंगा, और जब पॉलिसी मिलता है ना, बड़ा खुशी होता है, बड़ा आनंद होता है। तो ये माइंड सेट बनाना है। सक्सेसफुल एजेंट क्या करता है, माइंड सेट बनाता है कि आज मुझे एक पॉलिसी तो बेचना ही है। कुछ भी हो जाए यार, जो भी हो जाए यार, मुझे एक पॉलिसी बेचना ही है, एक पॉलिसी बेचूंगा। जो जरूर मुझे बेचना ही है। मेरे जो भी हो जाए, चाहे धूप हो, छाए हो, चाहे त्योहार हो, चाहे संडे क्यों ना हो, चाहे मंडे क्यों ना हो, मुझे एक माइंड सेट देखिए दोस्तों, माइंड सेट, 1 पॉलिसी एवरी डे, स्मॉल और बिग, नो मैटर, लेकिन एक पॉलिसी बेचना ही है।
जो एमडीआरटी एजेंट है, जो सीओटी एजेंट है, कैसे बने? वो पहले पॉलिसी से बने, बाद में प्रीमियम आने लगा, बड़ा बड़ा बात अलग है। लेकिन स्टार्टिंग में कब क्या किए? बड़ा बड़ा पॉलिसी बेचते थे ना, छोटे छोटे पॉलिसी से उन्होंने एमडीआरटी किया, सीओटी किया, टीओटी किया। और ये सिलसिला जब एक बार आ जाता है, कॉन्फिडेंस का लेवल हाई हो जाता है। फिर जो आपका रेशियो है 10 का, 10 में 2, वो 10 में 5 होगा, 10 में 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, फिर 1 to 2 होगा। मतलब एक व्यक्ति मिलोगे, 2 पॉलिसी निकाल लो। ऐसा भी हो जाता है क्यों? जब ये माइंडसेट होता है। पूरा जो प्रोग्राम है दोस्तों, एलआईसी का जो बिजनेस है ना, ये प्रोग्राम का बिजनेस है। नो प्रोग्राम नो सक्सेस। अगर विथ प्रोग्राम सक्सेस ही सक्सेस। तो देखिए, आइडिया नंबर 1 कि आप जब भी जाए मार्केट में, तो एमडीआरटी करने के लिए एमडीआरटी ग्रोथ आइडिया है। फास्ट एमडीआरटी करने का एक तरीका है कि सेल एवरीडे, स्मॉल और बिग, चाहे छोटा प्रीमियम हो चाहे बड़ा प्रीमियम हो, एक आपको बेचना ही है दोस्तों। नंबर 2, आइडिया नंबर 2, मैच्योरिटी फर्स्ट बताएं। जब भी क्लाइंट को बताएं 1 करोड़ मिलेगा, 1 करोड़ मिलेगा, कितने साल में मिलेगा नहीं मालूम, वो सब मत बताइए, कितना देना बताइए। सर मैं आपको 1 करोड़ रुपए देने के लिए आया हूँ, लोग है कि नहीं? मैं आपको 1 करोड़ रुपए देने आया हूँ, आप बोलो कब मिलूं मैं आपसे? सर मैं 1 करोड़ रुपए लेके आ रहा हूँ, अभी मिलूं कि बाद में मिलूं? क्या बोलेगा व्यक्ति? अरे 1 करोड़ देने आ रहा है यार। सब एजेंट बोलते हैं देने की बात करता है, ये एजेंट बड़ा देने वाला बात कर रहा है। बोलेगा आजा भाई, आजा आजा, क्या बात है बता, क्या कैसे क्या करना है बता। 1 करोड़ रुपया, 1 करोड़ रुपया कैसे मिलेगा, कितना में मिलेगा? दोस्तों मैंने एक अच्छा एक वो बनाया है, एक चार्ट बनाया है मैंने। तो ये 1 करोड़ रुपये वाला मुझे याद आया। तो जो लोग को ये पोस्टर चाहिए ना, तो एक मैं आपको दे रहा हूँ नंबर, उस नंबर पे आप मुझे व्हाट्सअप कर देंगे, तो वो जो नंबर में आपको वो प्लान पोस्टर आपको भेज देंगे। तो कोई लिखेंगे 8103504777, मैं लिख देता हूँ। बहुत अच्छा एक मैंने बनाया, 1 करोड़ रुपया। 1 करोड़ रुपया हम लोग 16 साल में भी 1 करोड़ मिल जाएगा, और हमको 21 साल में भी 1 करोड़ रुपया मिलेगा, और हमको मिलेगा 25 साल में भी हमको 1 करोड़ रुपया मिल जाएगा। तो जब भी बात करें कि मैं 1 करोड़ रुपया देने के लिए आ रहा हूँ, इसमें आप हाई करके मैसेज कर दीजिएगा, मेरा टीम जो है आपको वो व्हाट्सअप कर देंगे वो आपको। और इस ग्रुप में हाई कर दीजिए, और डेली कॉम्बिनेशन लिख दीजिए। तो जो भी मेरे टीम से जो कॉम्बिनेशन आता है, प्रतिदिन आता है वैसे, तो वो कॉम्बिनेशन आपको फ्री में मिलेगा इस ग्रुप में। 8103504777, ये आप नंबर सेव कर लीजिएगा, ये ऑफिस का नंबर है मेरा। तो ये इसमें आप लोग भेज दीजिएगा, तो ये आपको कॉम्बिनेशन, जो कॉम्बिनेशन है प्लान कॉम्बिनेशन, वो उसमें आपको ऐड कर देंगे। तो आपको फ्री में 365 दिन आपको फ्री में मेरी टीम की तरफ से वो कॉम्बिनेशन मिलता है। तो अभी लेटेस्ट में कॉम्बिनेशन बना है जीवन लाभ का, जिसमें 1 करोड़ रुपया मिलता है। बहुत अच्छा कलरफुल डिजाइन वाला वो लिफलेट है। और वो जब आप क्लाइंट को देंगे, तो आपको बस बोलिए जब भी जाएंगे, तो सर मैं आपको 1 करोड़ रुपये देने के लिए आ रहा हूँ। तो वो बोलेगा कब मिलेगा? सर आपकी इच्छा, कितने दिन में मिलेगा, कितना जमा करना है, वो सब आपकी इच्छा सर। तो वो पर्ची दे देंगे ना उसको, बहुत अच्छा कलरफुल वो पर्ची आप दे देंगे, कस्टमर खुद डिजाइन कर लेगा कि मुझे कितना पैसा जमा करना है, कितने में मिलेगा। बहुत शानदार है दोस्तों। उसमें आप व्हाट्सअप कर दीजिएगा, हाई करके भेज दीजिएगा, वो आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे। नंबर 2, जो मैं आपसे बात कर रहा था, नंबर 2, वैसे आज मैंने आपके लिए 2 कॉम्बिनेशन लाए हैं, बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन। मैच्योरिटी फर्स्ट, जब भी आप बात करेंगे मैच्योरिटी फर्स्ट, और जब भी आप पेंशन के बारे में बातचीत करेंगे, तो उनको बोलिएगा, जैसे उनका, आप उनको जानते हैं अपने क्लाइंट को, कि मैं आपको हर महीना 1 लाख रुपया दूं, तो कैसे रहेगा? हर महीना मैं आपको 1 लाख रुपया मिलता रहे जिंदगी भर, तो कैसे रहेगा? और आपके बाद आपके परिवार को भी 1 करोड़ रुपये मिले, तो कैसा रहेगा? हमेशा जब भी बात करें मैच्योरिटी फर्स्ट, लेने का बात, क्योंकि एजेंट का काम है दोस्तों देने का। एक एजेंट देने वाला, एजेंट मांगने वाला नहीं है, एजेंट का काम है देने का। वो देता है, एजेंट लेता नहीं है, देता है। तो जब भी आप जाए, किसी के भी घर में जाए, सर मैं बिटिया की शादी के लिए मैं 50 लाख रुपया देने के लिए आ रहा हूँ, 2 पैर में आऊं कि 3 पैर में आऊं, 1 बजे आऊं कि 2 बजे आऊं, तो क्या बोलेगा वो? अरे देने आ रहे हो, अरे जल्दी आ जाओ, अरे जल्दी आ जाओ सर, अगर देने आ रहे हो तो जल्दी आ जाओ। क्योंकि देने वाले को सब याद रखते हैं, मांगने वाले को याद नहीं रखते। मांगने वाले का फोन नंबर वो लोग ब्लॉक कर देते हैं, लेकिन देने वाले का
बोलते आ जाइए आ जाइए आ जाइए आ जाइए, हमको देने वाला, हमको, और हर एजेंट देने वाला है दोस्तों, हर एजेंट देने वाला है। नंबर टू, तो जब भी आप क्लाइंट से बात करें, अगर आप पेंशन के लिए जा रहे हैं, छोटी बिटिया है, तो उनको बोलिए सर बिटिया की शादी के लिए पैसे का प्रबंध हो गया है, बेटी की शादी के लिए पैसे का प्रबंध। बोले कैसे? सर मैं आपको 50 लाख रुपए दूंगा तो कैसे रहेगा बच्चे की शादी में? बोलेगा अच्छा रहेगा, बस बात हो गया। जब वो बोला अच्छा रहा तो सर मैं आता हूँ पैसा आपको देने के लिए। जब जाएंगे दोस्तों उसको डिटेल बताएंगे और पॉलिसी आपको। जब भी बात करेंगे बच्चों के लिए, जब बात करते हैं ना, आज मैं बच्चों के लिए और दो सेगमेंट में आज मैं आपके लिए कॉम्बिनेशन लेके आया हूँ। एक बच्चों के लिए और एक जो नई शादी हुई है उनके लिए। दोनों के लिए मैं बहुत जबरदस्त कॉम्बिनेशन और जबरदस्त लिफलेट है दोस्तों मेरी टीम ने बनाया है, और वो आपको दिया जाएगा और भेज दे, मेरी टीम आपको भेज देगी। अब हाई करके भेज दीजिएगा जो नंबर मैंने दिया। तो जब भी आप बात करोगे, क्लाइंट से बात करो, सर मैं देने के लिए आ रहा हूँ 1 करोड़ की 2 करोड़ कितना चाहिए, तो वो बड़ा जागरूक रहता है, उत्साहित रहता है, अरे अरे राजा राजा बोलेगा, आजा राजा बोलेगा। और जब आप गए जो बैठने के लिए दिया, तो समझ जाइए कि फिर पॉलिसी हो ही जाता है। इसलिए जब भी उनको बताओ मैच्योरिटी फर्स्ट बोलो, मैच्योरिटी फर्स्ट बोलो, पेंशन फर्स्ट बोलो, और बिटिया की शादी के लिए दे रहे तो कितना जमा करना है वो कभी मत बताओ। हमेशा बोलो सर बिटिया की शादी के लिए इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, इतना पैसा मिलेगा, देना कितना है, देना वो सर सब मैं समझा दूंगा, पहले आप सुन लीजिए, आपको अच्छा लगेगा तब करिएगा। उनको ये भी बोलना है ना, सर आपको अच्छा लगे तब बीमा करिएगा, अच्छा ना लगे तो मत करिएगा। तब उसको लगता है हाँ यार, एजेंट लोग बहुत चिपकू होते हैं, और एजेंट लोग क्या करते हैं कि बीमा लो बीमा लो बीमा लो बोलते हैं, लेकिन ये एजेंट मिला पहला जो पहले ही बोल रहा है कि मत लेना, सिर्फ मैं आपको बताने आ रहा हूँ 1 करोड़ रुपया कैसे मिलेगा। तो वो बोलेगा हाँ ये एजेंट ठीक है यार, ये बताने आ रहा है, मांगने नहीं आ रहा है। लेकिन बाकी एजेंट क्या करते हैं, सर इतना पैसा दोगे इतना मिलेगा, नया प्लान है नया प्लान आया, वो बोलता तू रख ले भाई नया प्लान, बाद में मिलते हैं, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ। लेकिन जब आप बोलोगे सर आप मत करिए बीमा, मैं बीमा करने की बात ही नहीं कर रहा हूँ सर, बीमा मत करिए आप, मत करिए बीमा, मैं आपको सिर्फ जानकारी देने के लिए आ रहा हूँ, बस सुन लीजिए, बस लगे तो करिए ना लगे तो क्यों। तो बोलेगा आइए आइए आइए। तो दोस्तों पहले जब भी एक बुद्धिमान एजेंट, एमडीआरटी जो एजेंट वो बात करेगा, तो बात करेगा मैच्योरिटी फर्स्ट। नंबर 3, हमेशा सुने, हमेशा सुने। क्या होता है एजेंट बोलता बहुत है, कई लोग ऐसा बोलते हैं। एक एजेंट, एक दोस्त है हमारे मित्र, अभी बाहर रहते हैं, तो उनके क्लाइंट का मैंने एक बीमा 19 पॉलिसी मैंने उनको दिया, एक व्यक्ति को 19 पॉलिसी दिया। तो जब उनसे पहले मुलाकात हुई तो मेरे एक और मित्र हैं एजेंट, वो जाते थे उनके पास, तो बोले कि संतोष उसको कभी मत भेजना यार, वो आ जाता है तो मेरा सर दर्द हो जाता है, इतना बोलता है इतना बोलता है इतना बोलता है, वो सुनता ही नहीं यार, वो सुनता ही नहीं, इतना बोलता है इतना बोलता है इतना बोलता है। और सही में दोस्त, वो भी मेरे मित्र है, मैं उनको जानता हूँ अच्छे से, बहुत बोलते हैं वो बहुत बोलते हैं। लेकिन ज्यादा बोलने से बिजनेस कभी नहीं होता, लेकिन ज्यादा सुनने से, अगर किसी का आप दर्द सुनोगे ना तो बिजनेस होगा। और एलआईसी के धंधे में, एलआईसी के बिजनेस में एक सुनने वाला श्रोता बनना है दोस्त। मत बोलिए उनको, पहले से कभी मत काटिए, सुनिए सर, बताइए, सुनिए बिल्कुल क्या बात कर रहे हैं, वो क्या प्रॉब्लम में है, क्या प्रॉब्लम बता रहे हैं। जब आप सुनोगे ना उनका बात, फिर अपना बात रखिए, सर मैं बिल्कुल सही आपने कहा, फिर उनके बाद में आप बोलिए आप जो कह रहे हैं सर मैं आपकी बात से सहमत हूँ, बहुत अच्छा आपने मुझे बताया, बहुत अच्छा आपने इस चीज को मुझे शेयर किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। और उसके बाद फिर अपनी बात को रखिए। जब ऐसा आप करते हैं ना, आपने अच्छा कहा, आपकी बात से मैं सहमत हूँ, आपने मुझे अपना समझ के बात को बताया, मुझे बहुत अच्छा लगा। जब ये बोलते हैं ना दोस्तों, तो दिल से दिल मिलता है, और ये बिजनेस जो है ना, दिल से दिल मिलने में ही बिजनेस होता है। और जब ये आप बात उनका सुनेंगे ना, फिर वो बोलेंगे सर आप बताइए आप किस मकसद से, क्या बात था। और जब ये आप बातचीत करेंगे तो फिर वो बीमा बनता है। दोस्तों सुनने वाला बनना है, बोलने वाला नहीं। बोलने वाले बहुत, इसलिए बिजनेस नहीं होता। सुनने वाले बनिए, हमेशा प्रयास करिए कि अगला आदमी क्या बोल रहा है, और जब आप सुनते हैं और जब आपने सुना उनकी बात, तब उनको आप बोलिए सर
मत समझिए मैं आपको कोई प्लान बेचने आया, बिल्कुल मत। निकाल दीजिए ख्याल से, मैं बेचने नहीं आया, एक बहुत अच्छी जानकारी देने आया हूँ, बहुत ही अच्छी जानकारी देने आया हूँ। अच्छा लगे तो आप दो चार लोगों को भी शेयर कीजिएगा, दो चार लोगों को भी ज्ञान की बातें बताइएगा, दो चार लोगों को भी अच्छी बातें बताइएगा। और दो चार लोगों को आप अच्छी बात बताएंगे तो कहीं ना कहीं सर आपका भी भला होगा, क्योंकि जो भला करता है दूसरों का उसका भला खुद होता है। तो तब वो बोलेगा बताओ सर क्या बात है? तब आप बताइए कि उनको और हमेशा बोलिए ये बात, हमेशा बोलिए सर मैं आपको कोई भी फोर्स नहीं करूंगा बीमा खरीदने के लिए। जब भी ऐसा आप बोलेंगे उनको 100% तसल्ली होता है कि यार ये बंदे में दम है, ये बंदा जो है ना काम का बंदा है यार। जो आज तक जो बंदे मिले ले लो ले लो ले लो, ये बोलता है मत लेना लेकिन सुन लो। ऐसा बनो दोस्तों। नंबर 4, हमेशा लोगों को एजुकेट करो। डोंट जस्ट चिपकाने का मत करो। कई लोग बोलते हैं एक एजेंट भाई था जो हमारे ब्रांच में भी है, बोले मैं चिपका के आ गया। ये अच्छा वर्ड नहीं है। जो हम लोग बिजनेस करते हैं ना, अच्छा वर्ड नहीं कि मैं चिपका के आ गया। हमेशा बोलना चाहिए कि वो मेरे फैमिली बना लिया, वो मेरी फैमिली का एक हिस्सा है, ये मानिए। हर क्लाइंट को ऐसा लगना चाहिए कि तो जब भी वो शादी भी करेंगे ना आपसे सलाह लेंगे, अपनी बेटी की अपने बेटे का जरूर आपसे पूछेंगे। क्यों? ये रिस्पेक्टफुली आपने काम किया। तो आप रिस्पेक्टफुली काम करेंगे, सही मन से काम करेंगे, सही मकसद से काम करेंगे, वो दिखता है, वो दिखता है, चेहरे पे दिखता है, कहीं ना कहीं वो दिखता है। चिपका दिया, वो नहीं, वो चिपकाने वाला बहुत दिन नहीं चलती, हट जाते हो, टर्मिनेट हो गए वो एजेंट आदमी। लेकिन जो ईमानदारी के साथ कि उनका भला हो, उनके भला में हमारी भलाई, उनका भला करेंगे उनकी भलाई होगी, हमको उनसे ज्यादा मिलेगा। ये पक्का है दोस्तों। नंबर 4, नंबर नंबर 4 लिखिए। और जब भी मांगे बड़ा प्रीमियम मांगे। जब भी कस्टमर को बातचीत करें ना, कभी भी छोटे से मत आके, कभी भी छोटे से मत आके बड़ा से मांगे। बड़ा, मैंने बताया जिस कस्टमर को मैंने 19 पॉलिसी दिया है, 19 पॉलिसी, तो एक व्यक्ति 19 पॉलिसी, उनके यहाँ जब मैं गया और मुझे कोल्ड कॉलिंग में मिले थे, कोई परिचय नहीं, मैं जाके डायरेक्ट उनसे बातचीत किया। पहले मुझे घर में आने के लिए दिए, नेक्स्ट टाइम जब गया तो घर में आने के लिए दिए, बैठाए, फिर उनसे बातचीत हुई। तो बोले कि ठीक है मैं सोच के बताऊंगा। फिर बोले चलो मैं ऑफिस लेके चलता हूं। उनको ऑफिस लेके गया, मैं ऑफिस ब्रांच ऑफिस लेके गया, ब्रांच ऑफिस लेके गए। वहां पर वो पूछे क्या जो ये संतोष आप क्या काम करता है, क्या ये LIC का एजेंट है, पूछे। मैं बोला सब कुछ, ब्रांच मैनेजर से पूछे। और पूछने के बाद बोले ठीक है मैं सोच के बताऊंगा। फिर वो मुझे बैंक लेकर गए, फिर बैंक में से बहुत सारा पैसा निकाले, FD भी दिए, बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट का FD भी दिए। और रेगुलर पॉलिसी आज भी उनकी पॉलिसी चलती है, आज भी उनकी पॉलिसी चलती है। और मैंने सभी बहुत सारी पॉलिसी, 19 पॉलिसी चलाना मायने रखता है आज के टाइम। तो 19 पॉलिसी उन्होंने मुझे दी, 19 बॉन्ड के करते हैं। तो ये है दोस्तों, जब हम किसी को ना एजुकेट करते हैं, किसी को हम सुनते हैं, तो बहुत संबंध बनता है। जब संबंध बनता है तो उसके द्वारा बहुत सारे बीमा मिले। मैंने बताया था शुरुआत में, अगर एक व्यक्ति को आपने खुश कर दिया तो 250 लोगों को ला कर देते हैं इन फ्यूचर, इन फ्यूचर। तो किसी को भी कम मत आती, सब में सब लोग जबरदस्त लोग हैं। नंबर 6, हमेशा बड़ा प्रीमियम मांगे। मैंने उनसे बड़ा बड़ा बात किया, मैंने देखा नहीं गरीब है करके, नहीं कम में नहीं। जब उनको आप बताते हो सर आपके नजर में क्या है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे तो मालूम है कि आप साल में 6 लाख रुपए दे सकते, मुझे पक्का है। तो वो बोलता है मेरा एजेंट यार मेरे बारे में बड़ा सोचता है, लोगों को बताता है देख यार मेरा बड़ा, मुझे बड़ा एजेंट, मुझे मेरा एजेंट बोलता है यार बड़ा आदमी है, पैसा वाला है, दिलदार आदमी है, दे सकते। तो दोस्तों ऐसा बात आप करोगे ना लोगों के लिए, तो हंस हंस के पैसा देगा। रिपीट तो भूल जाओ, रिपीट लेगा ही नहीं वो, रिपीट नहीं लेगा। किसी का आप दिल जीत लो ना, फिर वो सब कुछ दे देते हैं, फिर रिपीट मांगेगा नहीं। जब 19 पॉलिसी को चला रहा है आज के डेट में, मायने रखते। हम जब अब उनसे आपने बड़ा प्रीमियम ले लिया, और बड़ा प्रीमियम बंद नहीं होता दोस्तों, ये भी एक चीज याद रखिए। छोटा पॉलिसी बंद होता है, बड़ा पॉलिसी बंद होता नहीं, इसीलिए हमेशा बड़ा प्रीमियम। नंबर 6, हमेशा रेफरेंस मांगे। हमेशा जब भी आप काम करें, जब के वो क्लाइंट बन गए, आपके वो क्लाइंट बन गए हैं, तब उनको बोलिए सर आप मेरे बहुत अच्छे क्लाइंट हैं, आई होप सो, और मैंने आपको अच्छा सर्विस दिया,
मैं ऐसा मानता हूँ सर, आप क्या समझते हैं? तो बोलेंगे जो भी, अच्छी बात बोलेंगे, बुरी बात बोलेंगे, आपके बारे में अच्छा बोलेंगे। फिर उनसे बोलिए सर यही प्लान में दो लोगों को, जो करोड़पति प्लान मैंने दिया है 40 लाख रुपए का, 1 करोड़ रुपए में छोटी, मैं चाहता हूँ सर आपके दो लोगों से जुड़े। मैं चाहता हूँ कि दो लोगों को आप करोड़पति और बनाए। तो हमेशा बोलेंगे जरूर, चलिए मेरे साथ, क्या बोलेंगे नंबर मुझे दे दो, और वो जरूर आपके साथ जाएंगे। तो नंबर 2 है दोस्तों। नंबर 6 है कि करोड़पति जब आप एक व्यक्ति को बनाओगे और मांगोगे उनको रेफरेंस, तो जरूर वो मना नहीं करेगा। मतलब वो देगा, आपको देगा, वो आपको देगा। मतलब वो ये मान के चलिए कि जब आप किसी के साथ भला कर रहे हैं ना, तो भलाई आपके ऊपर आएगी। एक पॉलिसी किए, फिर दो पॉलिसी, दो पॉलिसी किए, तीन पॉलिसी, तीन किए, चार पॉलिसी, चार, फिर 8, 10, 12, 16, 18, 20, 22 बढ़ते जाएगा ग्राफ। बस आप एक को अगर आप खुश कर दिए, एक को आप पकड़ लिए, तो 250 लोग आपके कब्जे में हैं। और एक बोले उनको ऐसा ट्रीटमेंट दो दोस्तों, एक क्लाइंट को ऐसा ट्रीट, जैसे वीआईपी है, हर क्लाइंट आपका वीआईपी क्लाइंट है, ऐसा ट्रीटमेंट दो, वो पॉलिसी होल्डर कहीं भी नहीं जाएगा, वो आपसे ही बीमा लेगा, वो आपसे ही पॉलिसी लेगा। जरूरी है। हर हर एक व्यक्ति में एक छुपा होता है कि मुझे इज्जत दे। हर व्यक्ति चाहता है कि मुझे इज्जत मिले। एवरीवन वांट्स लाइक मी, एवरीवन वांट्स रिस्पेक्ट मी। जब लोगों को आप आदर दोगे तो वापस आदर आपके पास आता है। जब वो आप, अब अच्छा रिलेशन बन गया, अब उससे मांगोगे कि मुझे चाहिए, और डेफिनेटली आपको देगा, मना नहीं करेगा। बोलेगा ठीक है चलो मैं खुद चलूंगा, मैं खुद, चलो मैं सामने से उसको बोल दूंगा। और जब वो बोलेगा तो पॉलिसी, बड़ा बड़ा पॉलिसी मिलता है। और लास्ट में दोस्तों, जरूर अपने कस्टमर की तारीफ करें। नंबर 7, तारीफ करें, कस्टमर की तारीफ करें। तारीफ कैसे करेंगे? उनका घर अच्छा है, घर अच्छा है तो तारीफ करिए। उनका बोलने का तरीका अच्छा है, तारीफ करिए। और उनको जब भी बोले सर आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा, बोले पॉलिसी लिया ना लिया, आपने जो जानकारी दिया बहुत कम लोगों के पास मिलता है, आपने जो मुझे बात बताया बहुत कम लोग ऐसा बात बोलते हैं, जरूर तारीफ करिए। सर आपका जो कार लिए सर पसंद, आपको मानना पड़ेगा सर, बहुत अच्छा आपकी पसंद। वो दोस्तों आपको बार बार बुलाएंगे, बीमा के लिए बुलाएंगे, बैठने के लिए बुलाएंगे, काम के लिए भी बुलाएंगे, बहुत सारी चीजों में आपको आगे रखेंगे। अरे मेरा दोस्त है यार, अच्छा बात करते हैं, मेरा एजेंट है यार, अच्छा बात करता है। दोस्तों बिजनेस करने के बहुत सारे तरीके में से ये भी तरीका है कि आप तारीफ जरूर करो। तारीफ में कंजूसी मत करो, सब में कंजूसी करना, लेकिन क्लाइंट का जरूर नहीं बोलना। नहीं भी देंगे तो भी क्यों बोलना? क्योंकि हम, हमारा काम है, एजेंट का काम है कि जिंदगी भर उनको हमारे साथ जोड़ के रखना है, जिंदगी भर उनको हमारे, जो हम चाहते हैं हमको बेचना है। तो हमेशा बना, हमारा बिजनेस हमेशा के लिए दोस्तों ये है, जो लिख रहे हैं मैं इनको भेज दूंगा। आपको फास्ट एमडीआरटी करना है तो ग्रोथ आइडिया है आपके पास, सेल एवरीडे, चाहे वो स्मॉल हो अथवा बिग हो, डेली, हर दिन क्लोजिंग माइंडसेट रखें। छोटा केस भी मोमेंटम बनाता है और बड़ा केस ग्रोथ देता है। तो जरूर आप हर दिन एक पॉलिसी बेचने का आप कमिटमेंट लें कि मुझे एक दिन में, हर दिन मुझे, चाहे वो संडे हो, मंडे हो, त्योहार हो, कोई भी दिन हो, मुझे एक पॉलिसी बेचना है, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे बड़ा क्यों ना हो, छोटा क्यों ना हो। नंबर 2, जब भी सक्सेसफुल एजेंट बात करता है तो मैच्योरिटी के बारे में बात करता है, बेनिफिट के बारे में बात करता है। बेनिफिट सर ये मिलेगा, बेनिफिट सर ये मिलेगा, इसमें ये बेनिफिट पर लोग फोकस करते हैं। इससे रिपीट बिजनेस मिलता है दोस्तों। जब हम लोग मैच्योरिटी पे बात करते हैं ना, रिपीट बिजनेस मिलता है। सर 1 करोड़ मिलेगा सर आपको, सर आपको 5 करोड़ रुपए मिलेगा सर, सर आपको 10 करोड़ रुपए मिलेगा सर, कितने साल में मिलेगा, कितने साल में मिलेगा सर, पहला मिलने के बारे में। और हमेशा गुड लिसनर आपको होना चाहिए, सुनने वाला होना चाहिए। क्लाइंट का नीड समझे बिना पिंच नहीं करना चाहिए। बहुत लोग यहाँ पर, एक अनसक्सेसफुल एजेंट क्या करते हैं, बिना सुने सर ये पॉलिसी ले लो, पॉलिसी ले लो। पहले सुनना है, बंदा क्या मांग रहा है, क्या उसके पास नीड है, उसके बाद उसको सही सॉल्यूशन जब देंगे ना, तो हायर क्लोजिंग बड़ा बिकता है। सुनेंगे तो बड़ा बिकेगा, और नहीं सुनेंगे तो छोटा बिकता है। ज्यादा बोलेंगे तो छोटा बिकता है, क्योंकि अरे बहुत बोल रहे हैं, बहुत बोल रहे, इसको छोटा पॉलिसी दे यार, इसको जल्दी से आउट कर, ऐसा होता है।
लेकिन जब ज्यादा ना बोल के दोस्तों ज्यादा सुनते हैं तो बिजनेस भी ज्यादा मिलता है और बड़ा बिजनेस मिलता है। नंबर 5, एजुकेट करें उन्हें, एजुकेट करें, डोंट जस्ट सेल। सेल मत करो, बोलो सर मैं आपको बीमा बेचने में आ ही नहीं रहा हूँ सर, मैं बीमा आपको नहीं बेचूंगा, मैं आपको एजुकेट करूँ। क्लाइंट को फाइनेंशियल प्लानिंग, रिस्क कवर, लॉन्ग टर्म बेनिफिट सब समझाइए, एजुकेट करिए पहले। क्लाइंट जल्दी डिसीजन लेता है मेरे फ्रेंड, जल्दी वो डिसीजन लेगा जब वो आप उनको एजुकेट करोगे। पहला मेरा काम है, हर व्यक्ति से मिलिए, हर बंदे से बात करिए, हर व्यक्ति से बात करिए और बोलिए सर मैं आपको एजुकेट करने आ रहा हूँ, बीमा बेचने नहीं आ रहा हूँ, बिल्कुल माइंड क्लियर रखिए। नंबर 5, आस्क बिग प्रीमियम, बड़ा प्रीमियम मांगो दोस्तों। हाई वैल्यू केसेस टारगेट करें, कॉन्फिडेंस से बड़ा प्रीमियम जरूर मांगे, तभी एमडीआरटी अचीव होता है। छोटा पॉलिसी शतक भी कराएगा, दोहरा शतक कराएगा, लेकिन बड़ा प्रीमियम आपको एमडीआरटी सीओटी टीओटी कराएगा और आपका कॉन्फिडेंस मजबूत होता है। एमडीआरटी करने के लिए पैसा चाहिए और पैसा के लिए आपको मांगना पड़ेगा, भले कुछ भी हो जाए। बड़ा बड़ा सोच, जितना आप सोच के गए हो, सोच चुके हो 1 लाख रुपए, 5 लाख रुपए और देखो, देखो फिर क्या होता है, देखो क्या होता है। एजेंट अपने बारे में नहीं सोच रहा है, अरे एजेंट के पास पैसा नहीं है यार, एजेंट के पास पैसा नहीं है, नहीं बोल रहा है एजेंट के पास नहीं है तो नहीं, उसके पास है, बस ये बोला मेरे क्लाइंट के पास पैसा है, वो कहीं से भी ला कर देगा, बस मुझे बड़ा प्रीमियम मांगना है, मांगो किस्तों पे, बड़ा बिजनेस आए। और रेफरेंस मांगने के लिए कभी कंजूसी मत करो, हर सेटिस्फाइड क्लाइंट से कम 2-3 रेफरल जरूर लें, या सबसे लो कॉस्ट लीड सोर्स है सबसे। और दोस्तों जरूर अप्रिशिएट करिए, उनकी तारीफ करिए, क्लाइंट की जरूर तारीफ करिए, रिलेशनशिप स्ट्रांग होता है और कन्वर्जन इजी हो जाता है दोस्तों। बहुत थैंकफुल बनिए दोस्तों, ऊपर वाले के प्रति थैंकफुल, अपने जो अच्छे अचीवर है उनके ऊपर, अपने गुरुजन के ऊपर थैंकफुल, अपने क्लाइंट के ऊपर भी थैंकफुल। थैंक यू सर, ट्रस्ट, मुझ पर ट्रस्ट, अपने ट्रस्ट को तोड़ूंगा नहीं सर। जब ऐसा आप बोलोगे दोस्तों ना कि लगता है यार ये एजेंट ना बहुत गजब एजेंट, बहुत पावरफुल एजेंट लगता है, बात से ही क्या है, बोलते हैं ना बातों में उजाला होता है, बोलते हैं बात में यार, बंदे की बात में दम है। जब बंदा बात करता है ना यार, दिल जीत लेता है, बोलते हैं ना। तो जितने लोग मेरी बात को समझ आ रहे हैं वो बोलेंगे हाँ, जितना समझ पा दोस्तों, जितने लोग बात को समझ उनको अच्छा लगा, हाँ बोलिए दोस्तों, नहीं भी लगा तो ना बोले, लेकिन लिखिए, हाँ ना जरूर लिखिए, मुझे पता चलेगा कि आप सुन पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं। लिखिए, टाइप मारिए, हाँ ना, बढ़िया, एक्सीलेंट, नॉट एक्सीलेंट, गुड, जो भी है फीडबैक जरूर दीजिए। जरूर जरूर, फिर कॉम्बिनेशन में जाएंगे दोस्तों, कॉम्बिनेशन में जाएंगे, मैंने बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन आपके लिए रखा है, जबरदस्त मार्केट में जाएंगे, आपका बीमा होगा। और जब अगली बार मीटिंग होगी तो आप में से 14 लोग जो हैं जरूर बोलेंगे सर मुझे फायदा हुआ। डेफिनेटली बहुत अच्छा, मैंने आपके लिए 2 कॉम्बिनेशन रखे हैं, मैं आपको दूंगा। तो जितने लोग बात समझ पाए जरूर अपने लिए क्लैप मारिए दोस्तों, और लिखिए सर मैं, मुझे अच्छा लगा, वेरी नाइस, कृष्णा जी के लिए थैंक यू, गुड, बहुत बढ़िया, आपका नाम नहीं लिखा है लेकिन नंबर लिखा है, थैंक यू, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो ये एप्रिशिएट जितना करेंगे दोस्तों वापस आता है, ये वापस आएगा आपके अंदर। तो दोस्तों अभी सिर्फ 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, कहीं जाइएगा मत, और 2 बहुत बेहतरीन कॉम्बिनेशन, फुल कॉम्बिनेशन है, और एक बच्चों के लिए है, और नंबर 2 है जो नई शादी हुई, और उनको कैसे अपने मतलब कैसे उनको हम लोग अप्रोच करेंगे बच्चों के लिए, और दूसरा है जो कपल्स, न्यू कपल, ये दोनों हमारे भावी क्लाइंट है, इसके लिए मैं कॉम्बिनेशन दूंगा। जस्ट हम लोग 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जाइएगा मत, 5 मिनट के बाद जरूर आप वापस आइएगा दोस्तों, बाय, 5 मिनट। માંથી આપણને બધી ચોપડીઓ ના છે હા તો આપણે માલ લિમિટેડ કરવાનો પછી હોલસેલ ચાલુ તો કરી બાઇન્ડિંગ બી ઘટ હવે એ અહીં આપી જાય બાઇન્ડિંગ ચાલે એ આપી જાય ને
वेलकम दोस्तों, आप लोग का फिर से स्वागत है। अब ये समय है कि कॉम्बिनेशन का जो बहुत ही बेहतरीन मैंने कॉम्बिनेशन दिया है आप लोगों के लिए, बहुत ही जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। इस कॉम्बिनेशन में क्या है कि पहला चीज हमने टारगेट किया है बच्चों को। जो बच्चे के लिए कहीं भी आप जाएंगे, जिस जगह भी जाएंगे, बातचीत करेंगे, बच्चों के लिए बात करेंगे ना, तो पॉलिसी बिकने का चांसेस 90% रहता है, क्योंकि हर कोई चाहते हैं कि बच्चों के लिए, विशेषकर बिटिया के लिए, बिटिया के लिए जब आप बात करेंगे तो पॉलिसी मतलब बेचने का, बिकने का चांसेस ज्यादा रहता है। तो हमेशा जब भी जहां बच्चे वाले मिले तो जरूर उनको एक अच्छे से कलर, बहुत ही कलर मैंने प्रिंट उसमें बनाया है, और उसमें अपना नाम जरूर आप दीजिए, नाम और नंबर दीजिए, और उसको आप व्हाट्सअप करिए। लेकिन 1 to 1 मिलिए। एक लिफाफे में क्या करिए, उसको लिफाफे में अंदर रखिए, और ऊपर में नाम रखिए, उनका नाम जिनका मिलना है। एक लिस्ट बनाइए कि किनके यहाँ छोटे बच्चे हैं, जो 10 साल से नीचे हैं, 2 साल के हैं, 5 साल के हैं, कितने बच्चे हैं जो छोटे बच्चे हैं, उनका नाम आप लिखिए, और नाम लिख के लिफाफे में लेकर जाइए, और बोलिए सर ये आपके बेटी के लिए 1 करोड़ या 30 लाख, 35 लाख, जो भी है। तो ये पहला है कन्यादान के लिए, कन्यादान पॉलिसी नहीं, कन्यादान के लिए। चलिए देखते हैं क्या क्या इसमें खूबसूरती है। हम्म, ये पॉलिसी दोस्तों कन्यादान के लिए, आज का संकल्प बेटी के कल के लिए, बेटी के आज का, पिताजी का आज संकल्प लेंगे तो कल के लिए, बेटी के कल के लिए, सेव टुडे फॉर हर हैप्पी टुमारो। मतलब आज उनकी खूबसूरती, अगर आप चाहते हो कि कल भी उनका दिन खूबसूरत हो, खुशी वाला हो, तो आज से, कल से बचत नहीं। उनको बोलिए सर कल कभी नहीं आता, उनको बोलिए कि सर मेरे गुरु बोले हैं, बोलेंगे कल करेंगे, तो बोलना कल कभी नहीं आता। कल मत लीजिए सर पॉलिसी, लेना है तो आज लीजिए, कल मत लीजिए, कल लो, कल कभी नहीं आएगा। और बच्चों के भविष्य के लिए, बच्चों की सुरक्षा के लिए, कल कभी नहीं, आज, हमेशा आज, आज में ही पैसा बचता है। और आपने देखा होगा दोस्तों, आपने कई लोगों का पैसा बचा है, जो पुराने एजेंट होंगे यहाँ पर, उनको पता है कि आपने जो 20 साल में, 15 साल में, 10 साल पहले जो उनको आपने सलाह दिया था, आज उनके पास बहुत सारे पैसे जमा हो गए। किसी के खाते में 10 लाख होगा, मतलब LIC वाले खाते में सिर्फ 20 लाख होगा, 15 लाख होगा, जैसे उन्होंने शुरुआत किया था उसके हिसाब से। तो ये बहुत अच्छा है दोस्तों, कि आज का जो संकल्प है ना, कल हमको बड़ा बनाता है। यहाँ पर मैंने एक अच्छा चीज लिखा है, ये फादर्स ग्रेटेस्ट ड्यूटी इज टू गिव हिज डॉटर ए वेरी फ्री फ्यूचर। एक हर एक पापा का कर्तव्य है कि उनको ऐसा फ्यूचर दे कि बच्चे को कभी भी एहसास ना हो कि मेरे पिताजी नहीं है तो मेरी पढ़ाई ना रुके, मेरी शादी ना रुके, मेरा एजुकेशन ना रुके। डिसिप्लिन सेविंग फॉर योर डॉटर्स ब्राइट फ्यूचर, पहले ये बात करिए सर, ये बच्चे के भविष्य के लिए, आपके लिए नहीं बोल रहा हूँ सर, बच्चे के लिए बोल रहा हूँ। और जब बच्चों का नाम लेते हैं ना दोस्तों, बच्चे के बारे में बोलते हैं, तो हर बच्चे का जो माता पिता है ना, उनको आप दिखाइए, सर ये बिटिया देखिए, जो छोटे बच्चे हैं आज ऐसे हैं, कल यही बच्चे बड़े होते जाएंगे। और जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं ना, पता ही नहीं चलता कि बच्चे कब बड़े हुए। मतलब बच्चे में ऐसा, मतलब पिताजी का विशेष करके बेटी के साथ इतना अच्छा मतलब लगाव रहता है कि पता ही नहीं चलता कि बेटी कब बड़ी हो गई, इतना लाड प्यार से रखते हैं। और जो बच्चों के लिए आप देंगे दोस्तों, और 2 कॉपी करा के ले जाइए इसको, जब भी आप ले जाएंगे ना पेरेंट्स के घर में, तो 3 कॉपी रखिए, एक बच्चे को दीजिए, एक वाइफ को दीजिए, उनकी वाइफ को, और एक हस्बैंड को दीजिए, जरूर दीजिए। तीन, तीन कलरफुल, बहुत ही ब्यूटीफुल इसका कॉपी ले जाके रखिए, और उसमें नाम लिखिए इनका, जो जो भी आपके क्लाइंट है उसका नाम लिखिए। जैसे यहाँ पर मैंने अपनी कंपनी का नाम लिखा हूँ, मैंने वेल्थ कॉर्पोरेशन, तो यहाँ पर उनका नाम लिखिए, जो भी डियर, जो भी उनका है, मतलब जो भी जिनका आप क्लाइंट को जानते हैं उनका नाम लिखिए, डियर, ऐसा डियर करके, जो भी माय डियर, जो भी उनका नाम है क्लाइंट का, जरूर आप उसको बहुत अच्छे करके ले जाइए। ये छोटा सा इन्वेस्टमेंट हमको बड़ा बड़ा अमाउंट देगा दोस्तों।
नंबर 2, डिसिप्लिन सेविंग जो है ब्राइट फ्यूचर को लाता है। ग्रो वेल्थ, एजुकेशन के लिए और जो शादी के लिए बहुत अच्छा। मैंने आपका आपके परिवार में कभी कमी नहीं होगी पैसों की, कभी आपको सोचना नहीं पड़ेगा बेटे की शादी के लिए। दूसरा तीसरा, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, पीस ऑफ माइंड टुडे। अगर आप नहीं है, इनकेस आप नहीं भी हैं, तो भी बच्चों की शादी, बच्चों की मैरिज, बच्चों की पढ़ाई कभी रुकेगी नहीं। सर मैंने ऐसा प्लान, इसका डिटेल बताइए दोस्तों। टैक्स बेनिफिट है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ है, क्योंकि इसमें हमने 2 प्लान दिया है। और उनको बताइए कि सर सिर्फ 5,500 जमा करना है 15 साल, और उसके बाद थोड़ा कम अमाउंट जमा करना है, 5,500 ही जमा करना है सिर्फ 15 साल। और क्या मिलेगा? 18वें साल में 1.5 लाख रुपए मिलेगा, 19 साल में 1.5 लाख मिलेगा, और 20 साल में 1.5 लाख मिलेगा, 21 साल में जैसे बेटी 18 की होगी सर 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, 1.5 लाख, और 23 साल पूरे होने पर अप्रोक्सीमेटली 30 लाख रुपया और मिलेंगे। नंबर 2, इसमें एजुकेशन के लिए भी हमने दे दिया है, बिटिया की एजुकेशन के लिए और शादी के लिए भी है। इसमें सुरक्षा भी है और ये परिवार के लिए भी है, क्योंकि फ्यूचर में अगर नहीं रहे पिताजी तो भी इसमें हमने टर्म राइडर दिया है, जो कि उनको हर साल पैसा उनको मिलते रहेगा, पैसा मिलते रहेगा। मतलब उनका शादी का जो अरेंजमेंट है वो पूरा आपने कंप्लीट कर दिया है। इसमें क्या क्या मिला है प्लान मिक्स, जरूर अपने क्लाइंट को बना के दीजिए, क्योंकि हर माँ बाप का सपना होता है कि मेरे बच्चे का फ्यूचर हमेशा अच्छा चलते रहे। और माँ बाप लोग बहुत ही, जब हम इनको देंगे ना तो वो बहुत जागरूक हो जाते हैं दोस्त। उनको लगता है कि यार मेरी एंड भलाई के लिए दे रहा है। और उनको एक डिटेल बताएंगे दोस्तों, कॉम्बिनेशन है कि हमने 2 प्लान कॉम्बिनेशन किया है इसमें। नंबर 1 है 733 हमने दिया है इनको, 18 साल का है। और ये इसको हमने सेटलमेंट ऑप्शन दिया है 5 साल का। और दूसरा दिया है हमने 873, ये 23 साल का। 2 पॉलिसी है, 2 पॉलिसी है, ये जरूर बताइए उनको। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया LIC का है। नंबर 2, सॉवरेन गारंटी, तो इसके बारे में बताइए क्या होता है। नंबर ये भी बताइए कि हमारा जो क्लेम रेशियो है सर 98.62 है, ये भी बताइए उनको। और मोस्ट ट्रस्टेड लाइफ इंश्योरेंस कंपनी LIC, जरूर उनको बताइए, ताकि वाई LIC, क्यों LIC में चुने सर, ये बेनिफिट, जिंदगी है तो भी पैसा की गारंटी है, नहीं भी है तो भी सर गारंटी। मान लीजिए कोई एज है उनका 30 का, पहले साल ही उनको देना है 63,000 रुपये देना है। उनका रिस्क कवर है, पहले साल से ही रिस्क कवर है उनका 26 लाख रुपए। एक्सीडेंटल 34 लाख रुपए का है। और उनको मिलता है 1,98,000, 15 साल जमा किए इन्होंने। 15 साल के बाद इनको 30,000 देना है दूसरे प्लान का, एक प्लान का कम हो जाएगा। और उसके बाद जो है 18 साल के बाद इनको नहीं देना है, क्योंकि 1,98 मिलेगा। तो 1,98 में हमने 1.5 लाख रुपया ही उनको दिया, बाकी जो बच गया 48,000 उसी में से प्रीमियम पे करेंगे। तो मतलब आगे पेमेंट नहीं देना है, 15 साल तक ही देना है 60,000 रुपया, 63,000 रुपया। उसके बाद हो जाएगा 30,000 रुपया, क्योंकि एक पूरा हो जाएगा। और उसके बाद 3 साल के बाद जब मिलना शुरू हो जाएगा सेटलमेंट ऑप्शन का, तो उसको नहीं देना है। और ये दोस्तों हमने यहाँ पर 47 लाख रुपए क्यों दिख रहा है, क्योंकि इसको 15% में हमने लिया है, 11% में लिया है, लेकिन हमने रियल इसको 12% में हमने इसको लिया है। जो आपको 30 लाख रुपए जो मिल रहा है वो 12% के हिसाब से है। और इसको जब मैंने बनाया तो इसको मैंने आज 15 के हिसाब से बनाया, इसलिए हमने कम दिखाया, मिल ज्यादा रहे, इसीलिए हमको कम बताना है, मिले ज्यादा, ज्यादा अच्छा है। ज्यादा बता के कम मिल जाए तो उनको अच्छा नहीं लगता। उनको ये बोलना है सर कि इसमें मार्केट का है, शेयर मार्केट का इसमें हाथ है तभी ज्यादा पैसा ही है, तो जरूर बताना है दोस्तों।
उनको पसंद आएगा तो ठीक, अगर नहीं आता तो इसके जगह में 14 नंबर आप ऐड कर सकते हैं। बोले सर मेरे पास गारंटेड भी है, नो प्रॉब्लम, गारंटेड भी हम उसमें दे सकते हैं। और ये उनको जब ये सब सारी चीज बताएंगे तो उनको बहुत अच्छा लगेगा कि मेरा एजेंट जो है सिर्फ मेरे लिए नहीं। इसमें देखिए सर आपका रिस्क कवर भी है। फर्स्ट डे आपका रिस्क कवर देखिए, ये रिस्क कवर पहले दिन से ही 26 लाख नॉर्मल, एक्सीडेंट में 34 लाख फर्स्ट डे, तो उनको भी अच्छा लगता है। और ये पूरा, क्योंकि जब आप किसी का दिल जीतते हैं ना दोस्तों, क्योंकि ये जो बिजनेस है लॉन्ग टर्म का बिजनेस है, और ये लॉन्ग टर्म में क्या होता है कि बहुत सारे इनके दोस्त मित्र मिलते हैं, आपसे तो बीमा ले लेंगे, लेकिन कई बार क्या होता है जब हम लोग इसको गलत करके भेज देते हैं ना, तो उनको कई लोग ऐसे आते हैं जो संबंध को खराब करते हैं। डेफिनेटली आपने कोई गलत नहीं बेचा, आपने सही बेचा, सही अर्थ में बेचा, और सही उनके परिवार के लिए बेचा। लेकिन कुछ लोग होते हैं कि एलआईसी एजेंट को कमीशन मिलता है करके, कुछ लोग खुन्नस में, कुछ लोग आपके अगेंस्ट में बोलेंगे। उससे पहले वो बोले, उनको बोले कि 2 प्लान का कॉम्बिनेशन है, और इसमें एस एलआईसी का जो है शेयर बाजार का प्लान है, उनको बताइए। नहीं, कल दूसरा कोई बताए, कोई भी एजेंट का काम जो है तीसरा आदमी आना ही नहीं चाहिए। भाई मेरे एजेंट ने मुझे भरपूर सब कुछ बताया, ये होना चाहिए। और 23 साल में मैंने लिखा 30 लाख, जबकि ओरिजिनल मिल रहा है 47 लाख 15% के हिसाब से। इसको हमने 12% का एज्यूम लिया है कि 12% मार्केट रहेगा। तो और इतना दोस्तों मान के चलिए, इससे कम नहीं होने वाला, इससे ज्यादा ही मिलेगा, इससे कम नहीं मिलेगा। तो ये प्लान जो है, ये योजना जो है कन्यादान नहीं है, कन्यादान के लिए हमने दे रहे हैं, एजुकेशन विद कन्यादान, एजुकेशन। और जब भी लंबे समय में आप देते हैं कोई भी मार्केट का प्लान, तो वो आपको बेनिफिट देता है। आप मार्केट में लंबे समय के लिए जाएंगे, 12% 15% कहीं नहीं गया दोस्तों। और जब ये पैसा मिलेगा उनको, तो उनको बहुत इजी फील होता है उनके परिवार के, ये 18 में मिल रहा है, 19 से 20 में, 21 में, 22 में। बहुत शानदार कॉम्बिनेशन है दोस्तों। और ये आपको जिस घर में जाओगे वो मना नहीं करेगा, पॉलिसी आपसे लेगा। इस ये पॉलिसी का कॉम्बिनेशन में दोनों भेज दूंगा, बस आप 810350 में उसमें कॉल हाई मिस कॉल कर सकते हैं, लेकिन वो कोई कॉल, क्योंकि वो ऑफिस कॉल है तो उठाते नहीं है तो आप उसमें हाई करके लिख दीजिए और कॉम्बिनेशन लिख दीजिए। जब भी व्हाट्सअप करेंगे ना, हाई करके लिखिए, कॉम्बिनेशन लिखिए, और जिस जगह में आप कार्य करते हैं, जैसे मान लीजिए आप आंध्रा से हैं तो एपी लिख दीजिए, आपका जो सिटी, जिस सिटी में आप काम करते हैं वो लिखिए, और आप जिस लैंग्वेज में चाहते हैं वो आपके लैंग्वेज में, 8-10 लैंग्वेज में ये कॉपी मिलता है। तो जिस जगह में आप हो दोस्तों, जो आपको अच्छा पड़ता है, इंग्लिश में तो आपको मिलेगा ही, इंग्लिश सबको देते ही है, साथ में अदर लैंग्वेज में भी देते हैं हम लोग, जो जैसे मराठी है, जो तमिल है, सब मतलब 8-9 लैंग्वेज में मिल जाता है, इसलिए जो मिलता है। तो आप लोग जरूर जो है अपना 810350 में हाई करके आप भेज देंगे, और ये भी भेज देंगे कि कॉम्बिनेशन का, तो उसमें आपको कॉम्बिनेशन में 1 ईयर का, ये 1 ईयर का आपको मिलते रहेगा। हर आप मीटिंग में आए ना आए आगे चल के, तो भी आपको वो जो कंपनी, आप जो ग्रुप में जुड़े रहेंगे तो आपको मिलते रहेगा 1 ईयर। कोई इसका चार्जेस नहीं है, 2026 में कोई भी चार्जेस नहीं, आपको जो भी मीटिंग होगी उसका कॉम्बिनेशन आपको मिलते रहेगा, जानकारी आपको मिलते रहेगा। हाई करके लिखिएगा, और ये भी लिखिएगा कि आप यूपी के हैं, आंध्र प्रदेश के हैं, जहां से भी है, स्टेट का नाम और जिले का नाम, तो जो आपका जो रीजनल लैंग्वेज में होगा वो लैंग्वेज में प्रोवाइड वो लोग कर देंगे। तो ये बहुत अच्छा प्लान है दोस्तों। और ये पिंच करिए, उन लोगों को पिंच करिए, एक क्लाइंट का लिस्ट बनाइए। अब इस साल अपन को एमडीआरटी करना है, मालूम चल गया कि हमको एमडीआरटी करना है, मैंने गोल लिया है। अब एमडीआरटी मुझे करना है, तो कितने अंडर 5 के, ये प्लान अंडर 5 में बहुत अच्छा परफॉर्म करेगा। तो अंडर 5 बच्चे कितने हैं, कितने बच्चे जो है अंडर 5 मतलब 5 साल से नीचे के हैं, उनको ये आप जाएंगे, और मैंने बताया 3 लेके जाइएगा, 3 बॉक्स, 3 मतलब लिफाफे, एक हस्बैंड के लिए, एक वाइफ के लिए, और एक बच्चे के लिए। और बच्चे का लेके जाएंगे दोस्तों, तो कुछ ना कुछ चॉकलेट लेके जाइए, बच्चे का चॉकलेट लेके जाइए कि मैं 1 करोड़ रुपया देने जा रहा हूँ,
और मैं आपको जो भी बच्चे को जब भी जाएंगे, बच्चे को बिटिया लोग को चॉकलेट पसंद है और पिंक कलर बहुत पसंद होता है, विशेष करके गर्ल्स बिटिया लोग को। तो कुछ ऐसा दीजिए कि यादगार रहे, इसलिए नहीं दोस्तों कि वो एक हमारे संबंध के लिए, ताकि जब भी आप जाएंगे ना, आपको चॉकलेट वाला अंकल बोलेंगे, चॉकलेट वाला चॉकलेट वाला एजेंट बोलेंगे। तो पारिवारिक जो रिश्ता है बहुत अच्छा बनेगा। और ये जब आप लिस्ट बनाएंगे, 100 लिस्ट या 200 लिस्ट बनाएंगे, जो बच्चे, लड़का हो चाहे लड़की, दोनों को दे सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लड़की भी चलेगी लड़का भी चलेगा। तो देखिए 7 साल, 5 साल, 6 साल, 1 से लेके 5 साल तक, 7 साल तक कितने बच्चे हैं, उनको बनाइए लिस्ट। और आज से, आज लिस्ट बनाइए और कल से काम पर लगिए, और देखिए आपका आउटपुट आना शुरू हो जाएगा। 3 लिफाफा बनाना है, 3 आपको लिफाफा, एक हस्बैंड के लिए, एक वाइफ के लिए, एक बच्चे के लिए। बच्चे में चॉकलेट जरूर डालिएगा उनके लिफाफा में, और पिंक कलर का ही कुछ बढ़िया कार्ड अच्छे से बनाइएगा। नंबर टू में मैंने बनाया एक वाइफ हस्बैंड के लिए, जो नया शादी हुआ है, जिनकी नई शादी हुई है, उनके लिए, जो नया अभी अभी जो शादी की है ना, उनके लिए बहुत अच्छा मैंने एक जीवन साथी, जीवन हम सफर का कॉन्सेप्ट लाया, बहुत पावरफुल है दोस्तों, वो मैं बताऊंगा। तो जो लिख रहे हैं वो लिखिए। बच्चे वाला प्लान कितने लोगों को अच्छा लगा? अगर आपको अच्छा लगा तो हाँ करके लिखिए, जितने लोगों को बच्चे वाला प्लान अच्छा लगा, फटाफट। जो 10 लोग हैं, हाँ करके लिखिए, आपको बच्चे वाला प्लान अच्छा लगा। सुन पा रहे हैं दोस्तों? तो लिखिए हाँ करके, मुझे अच्छा लगा बच्चे वाला कॉन्सेप्ट। हाँ, थैंक यू। तो आगे चलते हैं, थैंक यू वैशाली मैम। आगे चलते हैं वाइफ हस्बैंड को। थैंक यू, थैंक यू, जय, थैंक यू। तो आगे चलते हैं दोस्तों, आगे जो है ना, ये जो वाइफ हस्बैंड है, कृष्ण जी थैंक यू। तो जो आगे जो मैं आपको देने जा रहा हूँ, बहुत ही, आप लोग बैठिएगा आज रात में और देखिएगा। हमारे जो क्लाइंट है, क्लाइंट के घर में नई नई शादी हुई होगी, 2 साल, 3 साल, 5 साल, 5 साल के भीतर, या फिर 10 साल। अब उनको बनाएंगे, वाइफ हस्बैंड को बनाएंगे। वाइफ हस्बैंड हर घर में मिलेंगे, हर घर में। तो आपके बहुत है, मतलब आपके बहुत सारे क्लाइंट आपको मिलने वाले हैं, ऐसा मैंने डिजाइन किया। और जबरदस्त, पहले दिन ही 50 लाख मिलेगा और आखिरी दिन 50 लाख मिलेगा। चलते हैं दोस्तों, पहला दिन से 50 लाख का उसमें रिस्क कवर है। यहाँ पर जो मैंने अपने ऑफिस का जो नाम दिया है, वेल्थ कारपोरेशन, वहां पर इनका नाम लिखिएगा ना। और जीवन हम सफर, ये एक्सीलेंट पैकेज फॉर वाइफ एंड हस्बैंड, जस्ट सेव 7,800 पर मंथ, और गेट 50 लाख, 50 लाख ही मिलेगा इसमें। अगर इन केस ऑफ अर्ली डेट हो जाए स्पाउस का, तो भी 50 लाख रुपए मिलेगा, तो भी 50 लाख रुपए इसमें मिलेगा। और इसमें क्या क्या, इसमें अदर फीचर है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, जो जो बच्चे रहेंगे उनके लिए, अगर किसी का गारंटेड रिटर्न है, मतलब गारंटेड है, जिंदा है तो भी 50 लाख, नहीं भी हो तो 50 लाख, 50 लाख का है, मतलब 50 लाख छोड़ेगा नहीं। और इस गारंटेड है, इसमें कोई भी शेयर मार्केट का इसमें लिंक नहीं है। और ये गारंटेड प्लान है, स्मार्ट इन्वेस्टमेंट फॉर ए बेटर टुमारो, कल के लिए बेस्ट, क्योंकि पैसा का वैल्यू बढ़ते जाएगा, घटेगा नहीं। पीस ऑफ माइंड फॉर यू एंड योर फैमिली, आपके लिए भी और योर फैमिली के लिए भी बहुत अच्छा। जो दोस्तों, ये कौन क्लाइंट बन सकते हैं हमारे? जिनकी एज 50 के नीचे, ये सारे हमारे क्लाइंट 45, क्योंकि ये 25 साल का है, तो 45 तक आपके जितने भी कपल हैं, वो पूरा छान मारिए दोस्तों। और ये दोनों के लिए, और जब भी जाओगे इसको बिल्कुल एकदम कलरफुल निकालिएगा। लाइफ कवर है, फॉर कंप्लीट प्रोटेक्शन है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी है, फॉर फैमिली फ्यूचर के लिए, टैक्स बेनिफिट है, और है लॉन्ग टर्म वेल्थ फॉर ए प्रॉस्परस लाइफ, मतलब जिंदगी भर के लिए। चाहे तो आगे पेंशन भी ले सकते हैं, कि आने वाले समय में हमको पेंशन मिले, वो भी ले सकते हैं।
और ये जरूर आपका नंबर दीजिएगा, ये तो जस्ट मैंने अपने लिए दिया, आपका नंबर दीजिएगा इसमें, कॉन्टेक्ट अस फॉर मोर डिटेल जरूर दीजिएगा, और व्हाट्सएप में डालिएगा दोस्तों, इसको व्हाट्सएप में प्लान मत लिखिए कहीं पर, जीवन हम सफर, ताकि दूसरे भी आपके जो दूसरे लोग भी रहे ना, वो उनको मालूम नहीं चलना चाहिए कौन सा प्लान है, क्योंकि अगर इसमें और कुछ देंगे ना, ज्यादा कुछ देंगे तो उनको पता चल जाएगा कि कौन सा प्लान इसमें दिया गया है। तो ये सिंपल प्लान, बिल्कुल बहुत ही कलरफुल अट्रैक्टिव, पति पत्नी के लिए बस ये भेजना है। अब इसका देखिए खूबसूरती, ये जो है जब जाने के बाद उनको मिल के बताएंगे, उनको ये बताएंगे कि आपका जो है 52,50,000 की मैच्योरिटी है, 52 लाख, लेकिन हमने उसको 50 लाख ही लिखा राउंड फिगर। कैसे मिलेगा, कैसे ये कार्य करता है, ये देखिए प्लान लेने के बाद। लाइफ कैश फ्लो प्रपोजल, जीवन के लिए जो भी उनका नाम दीजिएगा, और यहाँ पर उसका फोटो भी लगा दीजिएगा, जिनका आप जानते हैं क्लाइंट को। सिंगल प्लान हमने लिया है इसको, 20 लाख सम एश्योर्ड का है, और 52 लाख रुपए मेजोरिटी है, 91,000 रुपये प्रीमियम है। इसमें अगर कोई 50 पॉलिसी करें दोस्तों, एक एमडीआरटी हो जाएगा, एक एमडीआरटी कर सकते हैं 50 पॉलिसी। 50 लोग अगर आप लिस्ट बनाइए, जितने भी 50 पॉलिसी आपने बेचे, तो ये आपका एमडीआरटी डन इस साल। ये 52 लाख रुपए मिल रहा है, 22 साल ही जमा करना है इनको। एक चीज और उनको बताइए दोस्तों, बोनस के बारे में एक जरूर शेयर करिए कि सर आपने मुझे 91,000 दिया 2026 में, लेकिन मेरी कंपनी आपको बोनस देती है, वो भी 94,000, टोटल आपको सेविंग हुआ 185, 1,85,000 आपका जमा हुआ फर्स्ट ईयर में। ये भी बात बताइए, आप 91 दे रहे हैं सर, लेकिन आपको मेरी कंपनी दे रही है 94,000, 94,000। ये जरूर बताइए, बोनस बोनस का गेम देखिए, आप 91 दे रहे हैं, 94, और आपने बंद भी कर दिया तो भी 94 आपको मिलते जा रहा है, और टोटल ये जो बनता है 185 बन के, और ये बनता है 52,50,000। ये बताइएगा क्या है इसमें। नंबर 2, इन केस, बोला सर इन केस ऐसा ना हो, हमेशा बोलिएगा ऐसा ना हो सर, आप 100 साल जिए, 200 साल जिए, आप लंबी उम्र हो, आपकी लंबी उम्र हो, कभी मत बोलिएगा वाइफ के पास ऐसा। इन केस, इन केस किसी के मृत्यु कभी भी हो सकती है दोस्तों। अभी हार्ट अटैक में आपने देखा बहुत सारे लोग मर गए, और दुर्घटना में कभी हो गया, तो उनको बताइएगा कि इन केस अगर दुर्घटना से डेथ कर जाते हैं, तो सबसे पहले 40 लाख रुपया नॉमिनी को मिलेगा, चाहे वो 1 साल के बाद हो या 2 साल के बाद हो, तो 40 लाख रुपया उनको मिलेगा फर्स्ट ईयर, या जब भी उनकी डेथ होती है। उसके बाद 2 लाख रुपया हर साल मिलेगा। और इसमें एक चीज और है दोस्तों, प्रीमियम नहीं देना है, प्रीमियम नहीं देना है, प्रीमियम उनको प्रीमियम नहीं भरना है। और 40 लाख तो मिल गया फर्स्ट ईयर। कई बार क्या होता है कि जब मालूम होता है कि हस्बैंड का बीमा है, तो घर वाले उनको फोर्स करते हैं, घर वाले फोर्स करते हैं कि हमको पैसा दे दो। ये बीमा इसलिए बहुत जरूरी है दोस्तों, बताने के लिए कि सर क्या होता है कि जब हस्बैंड डेट कर जाते हैं, मैंने देखा अपने अनुभव से कि जब हस्बैंड डेट कर जाते हैं, तो उनके वाइफ को जो पैसा मिलता है ना, घर वाले रख लेते हैं। लेकिन दोस्तों अगर इसमें घर वाले भी रख लिए ना, तो बाकी का पैसा किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि 2-2 लाख सर, अगर मान लो 40 लाख रुपए मिला और घर वाले रख भी लिए, तो सर डोंट वरी, चिंता की बात नहीं है, मैडम को 2-2 लाख रुपए हर साल मिलते रहेगा सर। आप नहीं है तो भी, आप नहीं है तो भी आपका एक डिसीजन कल के लिए बेहतरीन से बेहतरीन, बेहतरीन से बेहतरीन आपके याद में सर 2 लाख रुपया मिलते रहेगा सर। मैच्योरिटी तक सर 2 लाख रुपया मिलते रहेगा। मेरी कंपनी LIC 2-2 लाख रुपए देती रहेगी, देती रहेगी, देती रहेगी। और जिस दिन मैच्योरिटी हुई सर, मैंने आपको पहले ही कहा था 50 लाख रुपया, तो 54 लाख रुपया सर फिर से मिलेगा, फिर से मिलेगा, फिर से सर
मिलेगा एक नई जिंदगी के लिए, चाहे वो बच्चों की शादी के लिए हो या बच्चों की पढ़ाई के लिए हो या एक नया जीवन के लिए हो। अगर ये पैसा चले भी गया मान लो, वैसे तो नहीं जाएगा, लेकिन अगर चले भी गया मान लो किसी कारणवश, तो भी 2-2 लाख रुपया ये सपोर्ट रहेगा सर मैडम के लिए। और लास्ट में प्रीमियम भी भरना नहीं पड़ेगा, इसमें लोन भी मिलता है सर, और 54 लाख रुपया ये सब मिलेगा ही सर। तो इसको बोलते हैं सर एक ऐसा प्यार हम सफर के लिए, जीवन साथी के लिए, आप हैं तो भी, नहीं है तो भी। अगर नॉर्मल डेथ कर जाते हैं, कोई व्यक्ति अगर नॉर्मल डेथ कर गया सर 5 साल के बाद, दुर्घटना से अगर डेथ कर गए, तो टोटल उनको बेनिफिट 1,32,50,000 मिलता है। तो यही नहीं सर, अगर नॉर्मल डेथ भी कर गए 4 साल या 5 साल के बाद नॉर्मल डेथ भी करते हैं, तो 1,12,00,000 मिलता है। तो ये मेरी, ये जो पॉलिसी सर, ये आपके लिए है सर और आपके परिवार के लिए दोस्तों। और यही पॉलिसी को एक और आप बोल सकते हैं, इफ हमेशा याद करिएगा, इफ जरूर लगाइएगा। इन केस आपकी दुर्घटना हो गई, किसी की दुर्घटना हो गई और वो 100% परमानेंट डिसेबल हो गए, वो भी सर, तो भी सर LIC जो है 2-2 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया, 2-2 लाख रुपया ये मिलते रहेगा सर। 2-2 लाख रुपया मिलते रहेगा, 10 सालों तक मिलते रहेगा। प्रीमियम भी माफ हो जाएगा और 52 लाख रुपया जो मिलना है मैच्योरिटी में, वो मिलेगा ही, मिलेगा ही मिलेगा, मिलेगा ही मिलेगा। ये पॉलिसी आपके लिए सारे रीति से, सारे रीति से बेस्ट है। इस पॉलिसी में जब मैच्योर हो जाएगी तो 54 लाख रुपया को भी आप LIC में फिर से चाहे तो आप निवेश करके, इन्वेस्टमेंट करके पेंशन ले सकते हो, ये भी एक ऑप्शन है इन फ्यूचर। और आप हो तो 54 लाख रुपया मिलेगा। अब सर ये पॉलिसी आप दोनों के नाम से भी ले सकते हो, 2 पॉलिसी भी कर सकते हैं। अगर हम 16,000 देंगे सर तो दोनों के लिए पॉलिसी हो जाएगी। अगर 8,000 ही देते हैं, अगर 8,000 देते हैं तो एक की पॉलिसी होगी, और 2 पॉलिसी अगर दोनों के लिए लेते हैं सर तो ये दोनों को बीमा हो जाएगा, दोनों को कवर हो जाएगा, और आपको सिर्फ 16,000 महीने का देना है। जब ऐसा आप बताएंगे दोस्तों, तो ये संभावना ज्यादा है कि एक घर से, मैंने बताया था कि एक घर से आप 2 पॉलिसी भी उठा सकते हो। मतलब एक घर से एक पॉलिसी नहीं, एक घर से 2 पॉलिसी भी आप ले सकते हो। जीवन हम सफर, जीवन हम सफर, जीवन हम सफर से कोई भी पति नहीं चाहेगा, पत्नी, हर व्यक्ति, पति पत्नी में एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है दोस्तों, तो बोलेंगे अगर एक को आपने बेचा तो बोलेंगे कि नहीं, हम दोनों का होना चाहिए, तो दोनों ही। और जिस घर में कमाने वाले हैं ये तो छोटा है, इससे बड़ा 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 पॉलिसी ये लोग लेंगे। तो दोस्तों ये जो कॉम्बिनेशन है जबरदस्त है, इसका भी आप लिस्ट बनाइए, इसका भी आप 100 लोगों का लिस्ट बनाइए, 200 का लिस्ट बनाइए, सबके घर जाइए दोस्तों, लेकर जाइए और बताइए सर। बिल्कुल मैं आपको एजुकेट करने आया हूँ, आप लो सर या ना लो सर, ये मर्जी है आपकी। मेरा ड्यूटी है, मेरा काम है बताना है आपको। आपको अच्छा लगे तो लोग और बताइएगा, ना लगे सर कोई दिक्कत नहीं, मैं फोर्स नहीं करूंगा। अच्छा लगेगा आप प्राण अपने से लीजिएगा, नहीं लगेगा तो कोई दिक्कत नहीं। दोस्तों हमारा काम एजुकेट करने का है, बेचने का है, आपको बात करना है बीमा का, बीमा के बेनिफिट के बारे में बताना है लोगों को। जब ये बात आप बोलोगे 100% मैं आपको बोलता हूँ सर कि आपका पॉलिसी बिकेगा। और इस साल MDRT से, COT से, GOT से आपको कोई भी नहीं रोक सकता, कोई नहीं रोक सकता। 2 सेगमेंट में काम करिए, एक बच्चों के सेगमेंट में बहुत पॉलिसी बिकता है, और ये सेगमेंट जो है बच्चों का सेगमेंट भी बहुत बड़ा है दोस्तों। और हम सफर ये आपको हर जगह मिलेंगे, पति पत्नी हर घर में मिलेंगे, हर घर में पति पत्नी मिलेंगे, और हर घर से ये पॉलिसी आप निकाल सकते हो। जो भी शादी किए उनके लिए बेस्ट है, जिनकी शादी 10 साल 12 साल हो गए उनके लिए बेस्ट है, एज 45 तक बेस्ट पॉलिसी।
45 के बाद भी आप कम टर्म में दे सकते हो, लेकिन 45 में बहुत जबरदस्त ये पॉलिसी बिकने का है। और जब ये पूरी रीति से आप इनको बताओगे, पूरे डिजाइन से बताओगे, पूरे समझा के बताओगे, डेफिनेटली 100% लिख के बताइए, मोबाइल में मत बताइए, आप उनको लिख के बताइए। और जब आप लिख के बताएंगे तो 101%, 110% मुझे विश्वास है कि जो जाओगे जिस जगह में, वहां पर आप खाली नहीं आने, वहां पर आप प्लान लेकर आओगे, वहां पर बोले आओगे, वहां से आप पैसे लेके आओगे, वहां से आप, आपका धंधा होना ही होना है। 100% आपका धंधा, आपका बिजनेस होना है, आपको कोई भी नहीं रोक सकता। तो आज का क्लास दोस्तों सिर्फ उनके लिए है जो एमडीआरटी करना चाहते हैं, ड्यूटी करना चाहते हैं, और जिनकी मकसद है इस साल में एलआईसी से, बिजनेस से बड़ा नाम कमाओ, बड़ा पैसा कमाओ, बड़ा, मैं सुंदर सा घर खरीदूं, सुंदर से, क्योंकि एक एमडीआरटी अगर करते हैं दोस्तों तो उसका अगर आप कमीशन गिनोगे बहुत ज्यादा है। हर साल एमडीआरटी करना ही करना है। तो दो तरीके, दो सेगमेंट में आप काम करिए। आज मैंने दो सेगमेंट बताए जो आपके बिजनेस के लिए बहुत पावरफुल होने वाले, बहुत जबरदस्त होने वाले हैं। और जब आप जाके बात करोगे ना तो आपको बहुत ही बेनिफिट आपको मिलेगा। नंबर टू, ये जो कॉम्बिनेशन है, ये कॉम्बिनेशन मैं आपको व्हाट्सअप कर दूंगा। जो नंबर मैंने आपको दिया था लास्ट टाइम 810350 में, वो नंबर में हाई करके भेज दीजिए। अभी ही आपको आधे घंटे 1 घंटे में ये जो कॉम्बिनेशन है आपको दे देंगे। अगर आपको कोई सवाल करना है, कुछ पूछना है, तो ये समय है, आप अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। कोई भी आपको जानकारी चाहिए और आपको कैसे लगा फीडबैक जरूर मुझे दीजिए, ताकि मैं आपके लिए बेहतरीन से बेहतरीन और भी बेहतरीन जो है, मैं आपको दे रहा हूँ नंबर जो जिनको नहीं मिला। संतोष सर, सर नमस्ते. और I'm from Hyderabad. थैंक यू सर। संतोष सर, जी सर। मैं हैदराबाद से हूँ. इससे पहले भी आपका सेक्शन सुना था सर. मैं पेड सेक्शन सुना था लॉन्ग बैक. अच्छा अच्छा। ओके. मेरा क्वेश्चन ये है कि सपोज अपन कोल्ड कॉलिंग के लिए बाहर जाते हैं, सो जब जी, अपन प्रोडक्ट दिखाना चाहिए, आई मीन सेल के थ्रू जाना है या सर्विस के थ्रू जाना है? कोल्ड कॉलिंग दोनों रीति से अगर अपन करते हैं ना, दोनों में अच्छा है। दोनों में अगर बेस्ट है कि आप जब एक बार आपके अंदर जब कॉन्फिडेंस, आप एक बार गए मिलने के लिए, शुरू में थोड़ा सा शर्म जैसे लगता है कि यार कैसे मैं बात करूं। तो जब आप वहां जाके बातचीत करेंगे ना तो रास्ते बनते जाते हैं। जिनको मैंने 19 पॉलिसी बेचा, उनके साथ मेरा कोई भी संबंध नहीं था, मतलब वो मुझे जानते ही नहीं, मेरे घर से बहुत दूर है वो। और कोई भी रिलेटिव मुझे लेकर नहीं गए। मैं उनके घर में गया, आवाज दिया, नोक नोक किया, आए हूँ, मैं बोला एलआईसी से आया हूँ, कुछ नया बीमा निकला है, मैं बताना चाहता हूँ। तो बोले हमको पॉलिसी नहीं चाहिए। तो जैसे मैंने अभी बताया, तो बोला सर बेचने के लिए मैं नहीं आया हूँ, मैं सिर्फ आपको जानकारी देने आया, अगर अच्छा लगेगा तो आप लीजिएगा, नहीं तो मत लीजिएगा। तो उसकी वाइफ बोली कि आइए सर बैठिए, बताओ क्या बात। तो मैंने बताया उनको। फिर मैं भी बोला कि आप मुझे ट्रस्ट नहीं करते क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आया हूँ, तो ऑफिस चलिएगा करके। तो मैं दोनों वाइफ हस्बैंड को अपने साथ ऑफिस लेकर गया। फिर वहां पर ब्रांच मैनेजर थे, तो उनसे बातचीत की, बोले कि अच्छा प्लान है, आप लीजिए। और उस दिन उन्हें सोचने का टाइम भी मांगा कि मुझे टाइम दो करके। फिर दोबारा मैं गया तो बोले कि मुझे विश्वास नहीं है, बोले। फिर बोला कोई बात नहीं सर, विश्वास आएगा धीरे धीरे। तीसरे बार गया तो बोले चलो बैंक चलते हैं, और बैंक से अपना सारा एफडी तोड़ा के मुझे दिए, बहुत बड़ा अमाउंट दिए थे। उसके बाद फिर जो जो पॉलिसी आते गया तो मैं उनका जमा करते गया। और 19 पॉलिसी, 19 बॉन्ड उनके पास है, मतलब 19 प्रोडक्ट उनके पास है। ये बहुत बड़ा मार्केट है कोल्ड कॉलिंग। और जितने भी, अभी एक मैं क्लास लेने वाला हूँ कोल्ड कॉलिंग का, बिल्कुल फ्री वाला है। नेक्स्ट से शायद हर शनिवार को मेरा क्लास रहता है, फ्री में ही रहता है, कोई इसका पैसा चार्ज नहीं करते। हर शनिवार को आप आइए, और जो नेक्स्ट शनिवार होगा उसमें मैं कोल्ड कॉलिंग का टॉपिक लेने वाला हूँ। उसमें डिटेल बताऊंगा कि कौन कौन सा कुछ मैंने उसमें वो बनाया है कि कौन सा क्या प्रश्न हम पूछेंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे। तो आज का जो सेशन है सर, आपको कैसे लगा? और जो आपको आज कुछ और प्रश्न इससे पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं। आज का जो सेशन, किसी को और कुछ प्रश्न करना है कर सकते हैं। और एमडीआरटी करिए इस साल,
मजा आएगा इस साल। अभी टाइम भी है अपने पास, लेकिन इस साल ऐसा काम करिए, शुरू से काम करिए, क्योंकि छोटा 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 रफ्तार से काम करिए। बाकी फिर जब एमपीआरटी हो गया ना, उसके बाद फिर ठीक है, फिर नया प्लानिंग बनाएंगे। अभी पूरा फोकस एमपीआरटी 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 एमपीआरटी। और आप लोग लिख के भेज दीजिएगा व्हाट्सएप में, आप जिस जगह से हैं, तो जो आपका लैंग्वेज लैंग्वेज भी लिखिएगा जो आप वहाँ पर चलता है, ताकि आपको लोगों को पॉपुलेट देने में अच्छा लगे। हिंदी इंग्लिश तो सबको मिलेगा ही, जो यहाँ पे हिंदी वाले हैं तो उनको तो हिंदी मिलेगा, इंग्लिश वाले को इंग्लिश मिलेगा, लेकिन जो अदर जो लैंग्वेज है तो उनको भी प्रोवाइड है। 8 लैंग्वेज बनाते हैं हमारे यहाँ पर, तो जरूर आप भेजिएगा। थैंक यू वेरी मच, आप लोग आए, मुझे अच्छा लगा। और नेक्स्ट शनिवार को फिर होगी, और उसमें टॉपिक होगा कोल्ड कॉलिंग का ही होगा। तो थैंक यू वेरी मच। अपना व्हाट्सएप में आप जरूर मुझे जो भी आपका दिक्कत आता है जरूर आप लिखिए, उसमें मैं जरूर कोशिश करूंगा आपसे मिलने की। थैंक यू सर, आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर नेक्स्ट शनिवार को मिलेंगे कुछ नए विचार के साथ। बाय। Excellent. डैडी बच्चे बच्चे बोल रहे हैं कि इंटीरियर इंटीरियर रहता है ऑप्शन डैडी मारना और जिसके साथ में बैठता रहता हूँ फिर ये लोग